अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, GBSL सीज़न 15 2025-26 का आज इफ्तिताई मैच है। जाहिद भाई, जुबली रेड पर मुकाबला जुबली ग्रीन के माबेन अभी चंद लम्हों बाद में शुरू होने वाले, आप क्या कहेंगे? जी, शायकीन को एक बहुत ज़बरदस्त गेम देखने को मिलेगा आज। GBSL 2025-26 का सेशन 15 का पहला मैच होने जा रहा है जुबली रेड और जुबली ग्रीन के माबेन। जुबली रेड पिछले भी इस टूर्नामेंट के जो ना चैम्पियन है और शायद मेरे ख़्याल से वो अपने चैम्पियनशिप का दिफा करने की भरपूर कोशिश करेंगे और पूल में अच्छे टीम है तो मुकाबला बहुत सख्त होगा। शायकीन को एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, उम्मीद यही है। जी नाजरीन, जुड़े रहे हमारे साथ। इसके बाद फ़ौरन नाजरीन GBSL सीज़न 15 2025-26 का अच्छा इफ्तिताई मैच जुबली ग्रीन का मुकाबला जुबली रेड के माबेन खेला जा रहा है। जुबली रेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अच्छा, दोनों ओपनर्स शेरुल्लाह बेग इमरान इमी और शेरुल्लाह बेग दोनों मायनास सीनियर प्लेयर है और ओपनिंग के लिए आए हैं। और इस मैच का एम्पायरिंग का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जासिम भाई और मोस्ट सीनियर प्लेयर और रज़ा वक़ार। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में जाहिद भाई और अपना जुल्फ़िकार भाई, आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। जुल्फ़िकार भाई, ओवर टू यू, आप क्या कहेंगे? आप पहली बार GBSL में आप हिस्सा बनने जा रहे हैं और माशाल्लाह आप कमेंट्री पैनल में भी आप हिस्सा है, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीज़न 15 कुवैत में। और यहाँ पे माशाल्लाह जो आपकी मैनेजमेंट है स्पेशली, और उसके बाद स्पेशली मीडिया टीम GB2 न्यूज़ और अब्बास कलीम भाई, इनकी बड़ी कोशिश है। और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में जब अपने सारे लोग यहाँ पे एक मैच का सीज़न लेके चल रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी ये मैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है विद द फर्स्ट ओवर और फर्स्ट बॉल। इस टूर्नामेंट गेंद कराने के लिए शाह फैसल दौड़ना शुरू किया है। एम्पायर क्रॉस की गेंद की और अच्छी गेंद लेग साइड से बाहर और 1 रन का इजाफा। इसी के साथ एम्पायर ने वाइड का इशारा किया है। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन, यानी 1 बाई का रन लिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। जी, अपना जुल्फ़िकार भाई 2 रन। और यहाँ सामना करेंगे शेरुल्लाह बेग यहाँ पे इस टाइम बैटिंग के लिए मौजूद हैं। और द वेरी सेकेंड बॉल ऑफ द मैच, और उसके बाद ये बॉल बीट करते हुए सिंगल रन की तरफ। जी, लेग साइड की तरफ जाने पे ज़ोरदार हिट करना चाह रहे थे शेरुल्लाह बेग, लेकिन कामयाब नहीं हुए। लेग बाय का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। जी नाजरीन, हमारे साथ नए जुड़ने वाले तमाम नाजरीन को हम खुशामदीद कहते हैं। ये GBSL सीज़न 15 2024-25 फैसल दौड़ना शुरू किया। एम्पायर क्रॉस की अच्छी गेंद दिफाई स्ट्रोक खेलने में पर मजबूर किया है अच्छा इमी को। और इस वक्त थोड़ा सा बॉल और गेंद की बिटवीन कशमकश जारी है। तो नाज़रीन, ये इस टूर्नामेंट में 8 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको हम 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पूल ए में जुबली ग्रीन, जुबली रेड, बल्तिस्तान यूनाइटेड ए और बल्तिस्तान यूनाइटेड बी। पूल बी में इस टाइम पे 8 टीमों के साथ यहाँ पे मैच बहुत बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। और ये जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको मज़ीद जो है आगे जितना हो सकता है आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने हमारे पाकिस्तान में इस टाइम बैठे हुए हैं और उसके बाद सऊदी अरब और दूसरे ओवरसीज़ में बैठे हैं वो लोग इस मैच को यहाँ पे एंजॉय कर सकें। और ये बड़ा टफ़ मुकाबला चल रहा है और बॉलर जो है उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की हुई है कि यहाँ से रन को जितना हो सके रोका जाए। बिल्कुल, शाह फैसल दौड़ना शुरू किया है। एम्पायर क्रॉस की गेंद की और खेला है पॉइंट की जानिब और फील्डर मौजूद, सीधा फील्डर की गेंद में एक दूसरा रन भी लेना चाह रहे हैं और आउट होने का चांसेस, और दूसरा रन भी मुकम्मल करने में कामयाब। बेहतरीन रन इन बिटवीन द विकेट इमरान इमी का। तो स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। जी नाजरीन, पूल बी में हमारे अच्छा बल्तिस्तान सेंगे, K2 मारखोर, यूनाइटेड करगिल और जुबली वाइट खेला है। अच्छा, स्क्वायर लेग की जानिब फील्डर मौजूद और 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। जुबली रेड का जो कप्तानी का जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं शाह फैसल, और शेरुल्लाह एक ऐसा प्लेयर है
माजी में 2-3 दफ़ा उसने जो ना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ अपने नाम कर चुका है। शेरुल्लाह बहुत बेहतरीन हिटर है। इस टाइम इनकी बैटिंग आपके सामने है, बहुत बेहतरीन बॉलर भी हैं और लेकिन मगर ये बॉल इन्होंने खेलना चाहिए मिस किया और सिंगल रन की तरफ, और कामयाबी से इन्होंने अपना सिंगल रन जो है वो मुकम्मल कर लिया है। जी इसी के साथ मेरे ख्याल में एक गेंद बाकी है। आई थिंक स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 8 रन, और पहला ओवर का भी एक गेंद अभी बाकी है। और इस वक्त बैट और बल्ले के दरमियान कशमकश जारी है। अब तक कोई बाउंड्री हमें शायकीन क्रिकेट और हमें देखने को नहीं मिला है। और आज हमारे अब्बास कलीम माशाल्लाह हमारे अच्छा मीडिया पार्टनर है और बेहतरीन, हम आपको उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान के मायानाज फोटोग्राफ़र है अब्बास कलीम। तो और खेलना चाह रहे और होने का चांसेस, और ये आउट। इसी के साथ पहला एंड गिराने में कामयाब हो गया है जुबली रेड का। इमी का आसान कैच लिया है। अच्छा विकेट कीपर ने पहला विकेट और पहले ओवर के आखिरी गेंद पे लेने में कामयाब हुआ है। जी लास्ट बॉल, और उसके साथ उन्होंने अपनी पहली अचीवमेंट जो है वो हासिल कर ली है और दे हैव टेकन द फर्स्ट विकेट। उसके बाद रन बढ़ता हुआ 8 रन और पहला ओवर ख़त्म 1 विकेट के नुकसान पर। मज़ीद दिफाई टीम जो है अपना खिलाड़ी उतारने के लिए अपने राह पर। हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं अब्बास कलीम, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के मुकीम कुवैत में बहुत मायनाज फ़ोटोग्राफ़र और गिलगित बल्तिस्तान पेज को चलाने वाले। इनसे भी थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मैच के बारे में इनकी क्या राय है, मगर वो यहाँ पे बिजी हैं। रहीम भाई, रहीम है ना फुल नेम? जी अपना रहीम शेर है ना, रहीम शेर भाई नया वाला बैट्समैन वन डाउन रहीम शेर आया है और एक माइनस प्लेयर है और बेहतरीन स्ट्राइक ट्रैक रखते हैं और हर गेंद को जो ना हिट करने की इसके अंदर सलाहियत है। तो इसी के साथ दूसरा बॉल और बॉलर नेम 1 मिनट। जी नया बॉलर है ना उबैद था, सॉरी, सामना करेंगे शेरुल्लाह। दौड़ना शुरू किया उबैद गेंद की और खेलना चाह रहे थे लेग साइड की जानिब, लेकिन कामयाब नहीं हुए, गेंद बीट हो गया। उबैद की बॉलिंग से सामने बैट्समैन सामना करते हुए फर्स्ट बॉल जो कि बीट हो गई है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि इसको लेग साइड की तरफ जो है शॉट खेलें, मगर उनकी जो बॉलिंग है वो बहुत बेहतरीन बॉलिंग, और उबैद वहाँ से बैट्समैन की तरफ दौड़े और उन्होंने बॉलिंग की। इसके साथ ये शॉट और सिंगल रन के लिए 1 रन कामयाबी के साथ उन्होंने मुकम्मल कर लिया। यहाँ पे बहुत बेहतरीन अंदाज में बैट्समैन जी शेरुल्लाह ये गेंद को जो ना मिड ऑफ और मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के साथ सही बल्ले पे नहीं है, तो सिंगल रन की सूरत में शेरुल्लाह को रन मिला है। और उबैद दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की। रहीम पहली गेंद का सामना करेंगे और ये फुल टॉस गेंद की थी और स्लिप में 1 रन लेने में कामयाब। बेहतरीन विकेट कीपिंग का प्रयास अंजाम दे रहे हैं जुबली रेड के विकेट कीपर। इससे पहले ओवर के आखिरी गेंद में एक कैच भी लेने में कामयाब हुआ था विकेट कीपर। और सामना करेंगे शेरुल्लाह। अब तक कोई बाउंड्री चौका और छक्के की शक्ल में किसी को देखने को नहीं मिला है। अब ये खेलना चाह रहे थे लेग साइड से, काफ़ी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। 11 रन के साथ दूसरा ओवर का खेल जारी है। दूसरे ओवर के मैच जारी है और यहाँ पे उबैदुल्लाह बहुत बेहतरीन जो है वो बॉलिंग करते हुए, और उन्होंने एम्पायर क्रॉस करके दे है और ये बॉल एम्पायर वाइड की जानिब, और उसके बाद ये सिंगल के लिए दौड़ेंगे और उसके साथ इन्होंने 1 रन जो है वो कामयाबी से हासिल कर ली है। उसके बाद ये बॉल भी जो है वाइड की सूरत में ज़ाया हो चुकी है। और इस टाइम पे दोनों जो टीमें हैं उन दोनों का जो है वो पलड़ा दोनों की तरफ सेम चल रहा है, क्योंकि बॉलर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रन को रोकें। और ये फुल टॉस के साथ पहली शॉट और ये 4 रन के लिए मिडॉन के सीधा मिडॉन के ऊपर से फील्डर, दोनों फील्डर के बीच से, और पहला बाउंड्री लेने में कामयाब जुबली रेड। स्कोर बढ़ता हुआ आई थिंक 19 हो गया है मेरे ख्याल में 17, सॉरी नाजरीन, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर जुबली रेड का दूसरा ओवर का खेल जारी है। मेरे ख्याल में रन रेट तकरीबन ठीक है। आई थिंक
रन रेट तकरीबन बराबर है, क्योंकि जो बॉलर साइड पे हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रन को, और इनकी गेंद बहुत बॉलिंग इन्होंने बहुत इस टाइम पे जो है ना वो ज़बरदस्त रखी हुई है। बिल्कुल उबैदुल्ला की गेंद लेंथ और लेंथ का उसने बिल्कुल ख्याल रखा हुआ है, और बैट्समैन को खुल के खेलने के और मारने की बिल्कुल गेंद नहीं, लूज गेंद नहीं करा रहे, तो इसी का फ़ायदा बिल्कुल उठा रहे हैं। और उबैदुल्ला बिल्कुल तैयार है, उबैद खेलना चाह रहे थे और रहीम, और ऑफ लेग साइड से बाहर गेंद, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और एक विकेट जो है वो लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे जो है इन्होंने विकेट ली थी, वो कैच हो गए थे। और दिस इज़ द, और ये बॉल पीछे की तरफ चली गई है और इन्होंने सिंगल रन के लिए जो है वो कामयाबी से दौड़ लगाई है, और बॉल जो है वो कीपर के हाथ में। और ये ओवर अपने अख्ताम की तरफ बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, 19 रन, 2 ओवर और 1 विकेट के नुकसान पर। जी अपना जाहिद भाई को भी हम खुश आमदीद कहते हैं यहाँ पे, और जाहिद भाई हमारे स्कोरर है, ऑनलाइन स्कोरर। अगर हम आपको एक लिंक, ये अगर आप हमारे ऑनलाइन अगर आप स्कोरिंग मैच को आप लाइव देखना चाहते तो हम आपको लिंक भी हम शेयर करेंगे बाद में, तो आप लिंक GBSL ग्रुप में हमने शेयर किया हुआ है, आप उसको ऑन करें तो इंशाल्लाह हम बाद में जो ना मैच ख़त्म होने के बाद वो लिंक भी हम जो ना हम आपको शेयर करेंगे, तो आप लोग लाइव दुनिया में जहाँ कहीं भी आप ये मैच को लाइव स्कोरिंग भी आप देख सकते हैं। तो जुल्फ़िकार भाई मेरा यही ख्याल है, अगर जोबी रेट अगर इस मैच में अगर अपना गिरफ्त मजबूत अगर करना चाहते, कम से कम इनको 130 प्लस बनाना पड़ेगा। 130 और 140 के जो टारगेट है वो इनको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बावजूद इस मैच में जो है उनकी कामयाबी बहुत मुश्किल है। जी बॉलिंग में एक दफ़ा फिर चेंजिंग किया है बेक ने, कप्तान बेक, और बॉलर में अच्छा सुलह मशहूर जा रहे हैं, और नया आने वाले बॉलर का नाम है एजाज से, सामने करेंगे रहीम। एजाज दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की, और गेंद की खेला है मिड ऑन के ऊपर से, और ये 6 होने के भी चांसेस है, और ये 6 रन के लिए पहला छक्का मारने में कामयाब। बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया उसने। लेन गेंद की थी लेकिन सीधा बल्ले से उसने खेला है मिड ऑन के ऊपर से, किसी भी फील्डर के लिए कोई चांस नहीं था। इसी के साथ पहला छक्का मारने में कामयाब रहीम। जी जुल्फ़िकार भाई, द वेरी फर्स्ट 6 ऑफ द इनिंग्स, और उसके बाद सेकंड बॉल की तरफ ये दौड़े हैं, और इन्होंने इस बॉल को जो है वो कामयाबी से उसको करने में कामयाब हो गए, और ये नहीं खेल पाए। बैट्समैन ने अपनी पूरी कोशिश की है, और इस टूर्नामेंट का पहला छक्का जो है इनके बल्ले से निकला है। अच्छा कमबैक किया है एजाज ने, पहले गेंद पे 6 खाने के बाद दूसरी गेंद को उसने जो ना ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ा सा बाउंस रखा था, लेकिन खेलने में नाकाम हुए रहीम। मजीद इस तरह की कुछ बाउंड्रीज अगर इनको इन ओवर में मिल जाए, और ये बेहतरीन शॉट इन्होंने खेला है, और कैच की तरफ बॉल, ओए होए बेहतरीन 6 और अनदर 6 ये खेला है मिड कवर के ऊपर से खेला है, और 6 रन के लिए इसी ओवर में अच्छा 2 छक्का मारने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन 2 छक्का मारने में कामयाब रहीम, और तीसरा गेंद कराने के लिए तैयार है एजाज। सामना करेंगे रहीम, और खेला है एक और मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से खेला है, बहुत ही बेहतरीन छक्का, तीसरा छक्का मारने में कामयाब। पिछले 2 ओवर में जो रन न बना सके, मुझे लगता है इस 1 ओवर में अगले 2 ओवर की भी जो है वो रन लाने में ये लोग कामयाब हो बिल्कुल पिछला 2 ओवर का बिल्कुल कसर इस ओवर में निकालने लगता है। बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं रहीम। अब देखना यह है कि अब तक 4 गेंदों का सामना किया है, 3 छक्के मारा है। अब देखना यह है कि इस गेंद को वो किस तरह खेलेंगे। दौड़ना शुरू किया है बॉलर एजाज, और एक खेलना चाह रहे थे लेकिन सीधा अच्छा मिड ऑन के ऊपर से खेला है, और सीधा फील्डर के हाथ में। स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। इजाज ने बहुत बेहतरीन बैटिंग का जो है मुजाहिरा करके सिंगल रन लेके स्ट्राइक जो है वो अपने शेरुल्ला के हाथ में दे दी है, और बॉलर ने ये दौड़ लगाई अंपायर क्रॉस करके बॉलिंग, और ये शेरुल्ला की जानिब से भी शॉट लगाई है, और ये बाउंड्री क्रॉस करते हुए 4 की तरफ चली गई है। बेहतरीन कवर के ऊपर से खेला है, बेहतरीन चौका की सूरत में। शेरुल्ला ने भी अपना इनिंग का आगाज किया है एक चौके की सूरत में। जाहिद भाई हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम हमारे यहाँ जाहिद भाई क्रिकेट बल्तिस्तान के माना जाना मैना और हर फन मौला जाहिद। या तो आप ग्राउंड में आए हैं कमेंट्री अच्छा बॉक्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं जाहिद भाई, और आप लेट आए जाहिद भाई, क्या खैरियत आप? अच्छा तो 42 3 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 1 विकेट नुकसान पर। ओवर जो है लास्ट 2 ओवर में रन बहुत ही बॉलर ने जो है उसको रोक के रखा हुआ था, मगर इस ओवर में इन्होंने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते हुए रन क्रॉस करके 42 इमरान
रन क्रॉस करके 42 पे चले गए हैं और इस टाइम इमरान हुंजाई जो है बॉलिंग के लिए आए हैं और सामना करेंगे रहीम बेग। फर्स्ट बॉल हैज़ बीन गोन फॉर वाइड और ये बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 15 और कुवैत से आप इसको लाइव एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन यहाँ पे मैच का मुजाहरा हो रहा है और सेकंड बॉल की तरफ ये जाएंगे। फर्स्ट बॉल दैट हैज़ बीन गोन फॉर द वाइड एंड द सेकंड बॉल और अगेन इट्स गोन फॉर वाइड और दो बॉलें दोनों वाइड की तरफ और बैट्समैन यहाँ पे बेहतरीन अपने बैटिंग का मुजाहरा करते हुए है। ये कोशिश करेंगे कि रन को जो है इस ओवर में मज़ीद ऊपर की तरफ लेके जाएं, मगर बॉलर की पूरी कोशिश है कि रन को जितना हो सके इस ओवर में रन कम दिया जाए। और दिस इज़ द थर्ड बॉल एंड अगेन इट्स बीन वाइड और ये 3 बॉल और तीनों की तीनों जो है वो वाइड की तरफ और रन बढ़ता हुआ 45 और इस वक्त इमरान अपने लाइन और लेंथ बिल्कुल भूला हुआ है और उसको डर लग रहा कि शायद रहीम उसको छक्का ना मारे, इसलिए गेंद को बाहर रखने में कामयाब का स्लिप के ऊपर से खेला है। बिल्कुल गेंद के नीचे है और बेहतरीन थ्रो और 2 रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन हुआ है। इससे पहले जुबली रेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और दोनों ओपनर शेरुल्ला और एमी आउट होकर वापस जा चुका है। सामना करेंगे रहीम और खेला है अच्छा मिड विकेट की जानिब, फील्डर गेंद के नीचे है और स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और हमारे अब्बास कलीम और अब्बास कलीम आप के बारे में आप क्या कहेंगे अपना जुल्फ़िकार भाई? सर अब्बास कलीम जो है वो बहुत माइनस फ़ोटोग्राफ़र भी हैं और हमारे बड़े अच्छे जो है वो दोस्त भी हैं। मुझे तो प्राउड है कि ये हमारे गांव से बिलोंग करते हैं। एम्पायर का इशारा वाइड, इसके साथ बॉल अगेन जो है वो वाइड की तरफ चली गई है। चौथी बॉल जो है वो इस टाइम पे वाइड की तरफ जाते हुए और इस टाइम अब्बास कलीम साहब ने जो है कैमरा बिल्कुल जूम करके हमारे ऊपर लाया हुआ है। थैंक यू सो मच। और रहीम बॉल द फोर्थ बॉल ऑफ द ओवर एंड इट्स बीन और ये बोल्ड हो गया एंड विद द टच ऑफ द बैट और सेकंड विकेट के नुकसान पर। जी इनसाइड एज लगा, शेरुल्ला लेग साइड पे खेलना चाह रहा था लेकिन इनसाइड एज हुआ अनफॉर्चुनेटली और बोल्ड हो गया। इसी के साथ जुबली रेड के दीवार से दूसरा इन गिराने में कामयाब हो गया। जी शेरुल्ला कुछ ख़ास अच्छा परफॉर्मेंस से देखने में कामयाब नहीं हुआ, सिवाय एक चौके के, एक बाउंड्री के अलावा वो नहीं खेल सका। तो अब देखना ये है कि शेरुल्ला की कमी को अभी इस वक्त अब्दुल रहीम बेग बिल्कुल जो ना कमी महसूस होने नहीं दे रहे और रन आउट को उसने बदस्तूर जो ना अब किया हुआ है। नया वाला बैट्समैन है आबिद, वाइस कैप्टन है मेरे ख्याल में, शायद नहीं वाइस कैप्टन, हाँ जी आबिद अली वाइस कैप्टन। इस वक्त कप्तान बेग अपने खिलाड़ियों से सुलह मशवरा करने में कामयाब और विकेट लेने में भी कामयाब हुआ है और 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। चौथा ओवर का खेल जारी है। सामना करेंगे आबिद। इमरान दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की और खेला है कवर के ऊपर, बिल्कुल फील्डर गेंद के नीचे है और 1 रन बनाने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 50 का हाफ सेंचुरी हुआ है। अच्छा जुबली रेड के मजमूई स्कोर 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और खेला है मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से और ये 6 के लिए और इसी के साथ 14 छक्का मारने में कामयाब रहीम। 4 छक्के अब तक मार चुके हैं रहीम। इस वक्त आज रहीम जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन। इमरान सामना करेंगे और लेग साइड की जानिब खेलना चाह रहे थे लेकिन आउट होने का चांस और ये आउट थ्रो की शक्ल में 1 रन बनाने में कामयाब और स्कोर बढ़ता हुआ 58 राइट, हाँ 58 रन 57 रन। 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन।
अच्छा स्टार्ट मिला है जुबली रेड को। अब देखना ये है कि बाकी 6 ओवर में ये लोग अपनी स्कोर को, मजमूई स्कोर को कहाँ तक पहुँचाने में कामयाब होंगे। अहमद गोलवी साहब, हम आपको कमेंट्री बॉक्स में खुश आमदीद कहते हैं। अहमद भाई, आप क्या कहेंगे? नया नवाल बॉलिंग में एक दफ़ा फिर चेंजिंग किया है बेक ने। नया वाला बॉलर का नाम है आसिम, सामना करेंगे रहीम। दौड़ना शुरू किया है आसिम, एम्पायर क्रॉस की गेंद की और ये खेलना चाह रहे थे मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से खेला है सीधा फील्डर के हाथ में। 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। पहले 2 ओवर्स में जो है वो बॉलर्स टीम ने बड़ा इसको दबाव में रखा हुआ था। उसके बाद बीच में 2 ओवर में इन्होंने 1 ओवर में बेहतरीन रन निकाला। अभी दोबारा जो है वो बॉलर टीम की तरफ से दबाव ज़्यादा है, ये लोग रन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस टाइम ये दौड़ के एम्पायर क्रॉस किए और ये बॉल इसके साथ ये है डायरेक्टली शॉट और 6 रन के लिए क्रॉस करके जबरदस्त कवर के ऊपर से खेलने में कामयाब। किसी भी फील्डर के लिए कोई चांस नहीं था 6 रन के लिए। इसी के साथ आबिद के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये। कवर के ऊपर से छक्का मारना कोई एक ज़बरदस्त बैट्समैन ही मार सकते हैं, अदरवाइज हर बैट्समैन की बस की बात नहीं है कवर के ऊपर से छक्का मारना। कवर के ऊपर से इन्होंने बेहतरीन शॉट मारा। जिस तरह की बॉल गई थी मुझे तो लग रहा था कि शायद कैच हो जाएगा, मगर इन्होंने बाउंड्री क्रॉस करके छक्का लगाने में कामयाब हो गए और इसके साथ ये सिंगल रन की तरफ जा रहे हैं और ये दूसरे रन के लिए दौड़ेंगे। बॉलर थ्रो करने में जो है तकरीबन जो है वो अपनी हदफ तक नहीं पहुंच सके, मगर जिस तरह वो दौड़े थे उस हिसाब से इन्होंने यहाँ से रन लेने में भी जो है वो नाकाम हो गए। जी जुल्फ़िकार, बिल्कुल अच्छा कमबैक किया है। छक्का खाने के बाद आसिम ने गेंद को यॉर्कर किया और बिल्कुल जो ना लेंथ पे गेंद की और बिल्कुल बैट्समैन को अच्छा खेलने नहीं दिया और 1 रन लेग बाय के सूरत में इनको मिला था। ज़बरदस्त गेंद, अच्छी गेंद की थी। अब ओवर में अच्छा गेंद की थी लेकिन रोकने में कामयाब बहुत, अगर होने के चांसेस होता था तो बेहतरीन ओवर किया आसिम ने। मेरे ख्याल में 1 गेंदें बाकी है, अभी शायद 2 गेंदें बाकी है। फिर भी 1 छक्का खाने में मारने में कामयाब हुआ है आबिद। 1 छक्का मारने में कामयाब, उसके साथ सिंगल और डबल रन ये लोग को इस ओवर में निकालने में कामयाब हो चुके हैं। और ये अगेन इन्होंने बॉल को उठाया और दिस इज स्ट्रेट अवे इन द 6 एंड इट हैज क्रॉस द बाउंड्री और उसके साथ दूसरा छक्का इस ओवर में कामयाबी के साथ इन्होंने जो है वो हासिल कर लिया है। कवर और मिड ऑन के ऊपर से जो ना छक्का मारने में कामयाब हुआ है। दूसरा छक्का आबिद के बल्ले से निकलता हुआ और ये लेग साइड से काफ़ी बाहर गिन के इशारा वाइड। हमारे जाहिद में स्कोरर अगर स्कोर बताए तो बड़ी मेहरबानी होगी। 73 रन, 5 ओवर का खेल जारी है। 5 ओवर में 73 रन के साथ अच्छा स्कोर है। रन रेट बहुत तो ज़बरदस्त है। अगर इन्होंने इसको मेंटेन किया तो आराम से 130-140 बना सकते हैं और इनको चाहिए भी तकरीबन 130-140 से ऊपर रन, ताकि ये अपनी जो है वो मज़ीद इस टूर्नामेंट में अपनी जगह को मजबूत बनाने के लिए इनको 140 तक क्रॉस करके इनको रन बनाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल जुल्फ़िकार, हाफ 73 रन हुआ है। 5 ओवर का खेल अख्ताम हुआ है और 5 ओवर का खेल जारी है। और अगर ये 5 ओवरों में अगर इन्होंने 50-60 रन बनाया तो आराम से आप जो है ना 140-150 बना सकते हैं। 140 अगर ये इसी हिसाब से बैटिंग जारी रखेंगे तो 140 प्लस हो जाएंगे, 150 प्लस हो जाएंगे। लेकिन जिस मुशावरत के साथ बॉलिंग टीम जो है वो बॉलर्स को लाने की कोशिश कर रही है, मुझे लग रहा है कि ये लोग थोड़ा सा रन रोकने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। इमरान को दोबारा बुलाया गया है। इससे पहले इमरान ने एक मेरे ख्याल में विकेट लिया था शेरुल्लाह का। जी तो उन्होंने इमरान ने लिया था तो दोबारा बुलाया गया है और बेक ने मेरे ख्याल में इमरान के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट किया है। मेरे ख्याल में इसने रन भी मेरे ख्याल में कम दिया था। शुरू में के 3 इसने एक्स्ट्रा वाइड कराया था और ये अच्छी गेंद और हाँ पहला ओवर में 14 रन दिए थे इमरान ने और 2 रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन 75 रन और यहाँ पे 2 रन लेने में जो है वो कामयाब हो गए हैं। बॉलर जो है अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि रन जितना हो सके इस ओवर में इमरान जो है उसको रोकने की कोशिश करेंगे और इसके बाद ये दौड़े हैं, अंपायर को क्रॉस करके इन्होंने बॉलिंग की है और ये
सिंगल खेलना चाह रहे थे, मगर इमरान ने ऑन द बेहतरीन स्पॉट फील्डिंग का मुजाहरा किया इमरान ने और गेंद को रोकने में कामयाब। जी नाज़रीन, इसी मैच के फ़ौरन बाद एक और ज़बरदस्त टाकरा आपको देखने मिलेगा। बल्तिस्तान यूनाइटेड ए और मुकाबला बल्तिस्तान यूनाइटेड बी के माबेन खेला जाएगा इस मैच के फ़ौरन बाद। और खेला है लेग साइड की जानिब और ये 4 रन भी हो सकता है। बिल्कुल ये फ़ौरन की सूरत में बाउंड्री मिला है। जुबली रेड को स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। और रहीम का मजमूई स्कोर ज़रा बताएं ज़रा हमारे स्कोरर। रहीम का 18 बॉल 42 रन, 18 गेंदों पे रहीम ने स्कोर किया है 42 रन। बड़ा ज़बरदस्त और जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं रहीम। और एक बाउंड्री की 2 बाउंड्री की अगर सूरत में इसको 50 भी आप मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन बैटिंग जो है और टीम के लिए रन का सपोर्ट रहीम की तरफ से जारी है। और ये बॉल करेंगे अंपायर को क्रॉस करके। इसके बाद इन्होंने खेलना चाहा मगर ये बॉल जो है वो बेट हो चुकी है इस टाइम पे। और रहीम की तरफ से बेहतरीन रन्स। और अब मज़ीद जो है इनको एक छक्का और एक चौका मिलने की सूरत में अपना 50 रन का हदफ जो है वो इसको कामयाब कर सकते हैं। और बॉलर आए और उन्होंने अंपायर क्रॉस करके और इस बॉल को दोबारा जो है वो बीट करने में अंपायर ने इसको वाइड का इशारा देते हुए दिस बॉल हैज़ गॉन बिन फॉर वाइड। मेरे ख्याल में बार एम्पायर का फैसला हतमी है, वाइड तो खैर नहीं है। तो नया अगर कोई एम्पायर अगर देखना चाहे तो ये मैच में आप देख सकते हैं, क्योंकि बैट्समैन ऑलरेडी क्रीज से बाहर निकल चुका था। तो वाइड दिया नहीं दिया, वाइड दिया, लेकिन मेरे ख्याल में एज ए एक्सपर्ट वाइड नहीं होते, ये वाइड ये नहीं है, नहीं होते। हाँ, क्योंकि एक अलाव है, एक बाउंस भी अलाव है और वो बैट्समैन क्रीज छोड़ के बाहर भी निकला था। तो बेहतरीन कमबैक किया है इमरान ने। बैक टू बैक 2 गेंदें एक चौका खाने के बाद बीट कराने में कामयाब हुआ है। लेग बाय का रन, एक्स्ट्रा रन मिला है। स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन। छठा ओवर का खेल जारी है। मज़ीद इनके पास 4 ओवर का मैच बाकी है। अगर ये अपने रन को 140 क्रॉस करना चाहें तो इनको बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करना होगा। उसके बाद ये बॉल आई और इन्होंने इसको खेलना चाहा बट सिंगल लेने में कामयाब हो जाएंगे। और रहीम जो है वो सेकंड की तरफ दौड़े थे मगर उन्होंने सिंगल का इशारा देते हुए ये ओवर ख़त्म। और स्कोर बढ़ के कितना हुआ जी? 82 और 6 ओवर की अख्ताम पर 82 रन। जी नाजरीन, 6 ओवर के अख्ताम पर स्कोर हुआ है 82 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी 4 ओवरों का खेल बाकी है जुबली रेड के कोटे में। और अच्छा कमबैक किया है जुबली ग्रीन ने। तो देखना ये है इससे रन रेट को जुबली रेड कहाँ तक पहुँचाने में कामयाब होंगे। जी नाज़रीन, इस टूर्नामेंट में सीज़न 15 2024-25 का आज इफ्ताही मैच है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको हमने 2 ग्रुपों में 2 पूल में जो ना तकसीम किया है। और पूल ए में बल्तिस्तान यूनाइटेड ए, यूनाइटेड बी और जुबली रेड और जुबली ग्रीन है। और पूल बी में बल्तिस्तान सेंगे, K2 मारखोर, यूनाइटेड करगिल और जुबली वाइट की टीम पूल में है, पूल बी में है। नया आने वाले बॉलिंग में एक दफ़ा फिर चेंजिंग किया है। बॉलर का नाम क्या है मेरे भाई? शाह फैसल। शाह फैसल एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और ये GBSL में माजी में इसने सेंचुरी भी बनाया था। सेंचुरी मेकर है। मेरे ख्याल में पहला सेंचुरी इसने बनाया था शायद पिछले साल। काफ़ी तेज़ गेंद की शाह फैसल ने, लेकिन खेलना चाह रहे थे आबिद, लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेग स्टंप से बाहर गिन के थे, एम्पायर का इशारा वाइड। ये फर्स्ट बॉल और पहली बॉल जो है वो शाह फैसल की तरफ से वाइड। और लास्ट जो सीज़न हुआ था उसमें सेंचुरी बनाने में शाह फैसल कामयाब हुए थे। और ये बॉलिंग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर दिया। क्या गेंद की थी यार, मिडिल स्टंप को उड़ा के रख दिया है। बिल्कुल समझ नहीं सका आबिद, और अच्छी गेंद की थी, बिल्कुल मिडिल स्टंप को उड़ा के रख दिया है। इसी के साथ जुबली रेड के दीवार से तीसरा इंट गिराने में कामयाब हो गया। बेहतरीन बॉलिंग शाह फैसल की जानिब से। एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जो एक बेहतरीन बैटिंग के साथ साथ जो है बहुत बेहतरीन बॉलिंग करने की जो है महारत रखते हैं। और इन्होंने जो है इनके टॉप 3rd ऑर्डर बैट्समैन को जो है इस टाइम सेंटर के विकेट में डायरेक्ट जो है वो इनके विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं। उसने शाह फैसल ने दिमाग से गेंद किया, उसने दोनों गेंद को जो है ऑफ स्टंप से बाहर कर दी और उसने तीसरा गेंद को जो है उसने इन स्विंग करा दी और बिल्कुल आबिद के समझ से बाहर हो गया और बोल्ड करा दिया, काम हो गए और अपना विकेट गिनवा बैठे। नया आने वाला बैट्समैन है शाह फैसल, सामना करेंगे
इमरान शाह, सॉरी नया वाले बैट्समैन है इमरान शाह, सामना करेंगे शाह फैसल का। इस वक्त ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला जारी है। जोबली रेड व मुकाबला जोबली ग्रीन, दोनों टीमों का अच्छा ताल्लुक गिलगित रीजन से है। और अच्छी गेंद की और लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे और 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। और आउट होने वाले खिलाड़ियों का नाम है शेरुल्लाह बेग, इमरान इमी और आबिद। बीच के 3 जो ओवर थे उसमें इन्होंने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया था, मगर इन 2 ओवर में बॉलर कामयाब हो गए रन को दोबारा रोकने में। इसमें करीबन कोई बाउंड्री जो है इनकी तरफ से नहीं आई और शाह फैसल बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। और क्या गेंद की थी यार, जबरदस्त, एक और विकेट गिराने में कामयाब हो गया है। बेहतरीन होकर समझ नहीं सका रहीम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रहीम अपना जो ना 50 भी मुकम्मल नहीं कर सका, लेकिन बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है। वेल डन रहीम, और आपने ज़बरदस्त फाइट भी किया है, लेकिन आप समझ नहीं सका शाह फैसल की गेंद को और यहाँ पे उड़ा के रख दिया है। और छठा ओवर में शाह फैसल ने, रहीम जो है अपनी 50 से चंद कदम की दूरी पर शाह फैसल का सामना कर रहे थे। शाह फैसल ने 1 ओवर में इनके 2 बेहतरीन जो है वो बैटर्स की विकेट ले ली है और रन को इन्होंने उसी जगह पे जो है बिलो द 90 इन्होंने रोक के रखा हुआ है। लेकिन हमें जिस तरह ये बैटिंग कर रहे थे लास्ट जो 2 ओवर्स में जारहाना, हमें लग रहा था कि इस ओवर में 100 क्रॉस हो जाएगा, मगर वो नहीं हो पाया। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जारहाना के मूड में था शाह फैसल, सॉरी रहीम, वो 50 भी मुकम्मल कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने ऐसी गेंद की ना शाह फैसल ने कि रहीम समझ नहीं सका और अपना विकेट गंवा बैठा है। नया वाला बैट्समैन का नाम है हसन शाह, सामना करेंगे शाह फैसल का। और क्या ओवर हैट्रिक के करा सकेंगे? और ये खेला है, सॉरी ये बिल्कुल और गली में खेला है और एक ही रख दो, हमेशा खेले। ये बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में आके जो ना लगा है और ये हमने 1 रन बोला है हमारे एम्पायर्स को, तो 1 रन के इजाफे के साथ ये हमेशा 1 ही रन ही मिलेगा, क्योंकि आज हमने ये तो बॉल स्लो थी तो मैं बच गया हूँ, वरना इसके बाद मेरा मैच है कहीं मैं जख्मी ना हो जाता उसमें। और इसके बाद ये बॉल आई है, शाह फैसल की कंफ्यूज करके इन्होंने बॉल को दोबारा से बीट कर दिया है। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। ओवर में जिस तरह से बाउंड्री नहीं आई उस तरह से रन भी इन्होंने काफी रोक के रखा। बिल्कुल, विकेट भी लिया, 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ है। मेरे ख्याल में 5 या 6 रन दिया शायद, मेरे ख्याल में शाह फैसल ने। हाँ जाहिद भाई, कितना रन दिया अब तक? इस ओवर में 3 रन दिए, 3 रन दिया है, 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ है। और इनके जो बेहतरीन बैट्समैन थे देखो जी, यॉर्कर के साथ सिंगल रन मुश्किल से लेने में कामयाब हो गए हैं। और बेहतरीन बैट्समैन रहीम की विकेट इन्होंने ली है और वो भी स्टंप्स के ऊपर इन्होंने विकेट उठाई। बिल्कुल जुल्फ़िकार भाई, और ज़बरदस्त अच्छा कमबैक किया है। अच्छा जोबली ग्रीन के शाह फैसल ने अच्छा छठा ओवर में उन्होंने 4 रन दे के 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जोबली रेड बैकफुट पे चला गया है। क्या कहेंगे आप? इन्होंने रन को बहुत रन रोका हुआ है। 4 रन देना, अच्छा टेनिस की जो ना जी 2 ओवर लिमिट है। और मेरा जहां तक ख्याल है अभी तक जो है जुबली रेड 90 को क्रॉस जो है वो नहीं कर सकी। नया आने वाले बॉलर एक दफ़ा फिर अच्छा बेक ने अच्छा बॉलिंग चेंज किया है और इजलाल को बुलाया गया है और सामना करेंगे फैसल शाह। फैसल शाह भी एक अच्छा प्लेयर है। इमरान शाह, सॉरी यार। फैसल भाई की बॉलिंग देखने के बाद बशीर भाई के जहन में जो है वही फैसल शाह साहब रह गए हैं। बिल्कुल जिस तरह उन्होंने अच्छा खेला है, अब उनको बैट्समैन भी जो है वो फैसल शाह। और ये रन आउट हुआ है इमरान भाई, ये अननेसेसरी उन्होंने रन बनाया है, क्योंकि गेंद ऑलरेडी जो ना फील्डर के हाथ में था, तो अननेसेसरी जिन्होंने भागा है तो अपना विकेट खुदकश अपने विकेट देने में अच्छा कामयाब होगी और मायूस होकर वापस जा रहे हैं शाह फैसल। मुझे लग रहा है जिस तरह आपने उनका नाम जो है दोबारा शाह फैसल ले लिया है, आपको उनसे माजरत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, अपना इमरान भाई आई एम रियली सॉरी। और मैं पिछले साल भी 2-3 दफ़ा अच्छा आपका इमरान का नाम नहीं लिया, मैं शाह फैसल, पता नहीं शाह फैसल से मुझे कुछ अलग सी मोहब्बत है। हर प्लेयर मुझे शाह फैसल नजर आ रहे हैं। आपसे ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिनको आप शाह फैसल पुकार रहे हैं और इनका नाम जरा आप कंफर्म कर लें। रहमत है, आई एम श्योर इसका नाम रहमत है। ऐसा ना हो कि आप इनका भी जो है वो फिर शाह फैसल के नाम से ले लें। जी रहमत तैयार है, सामना करेंगे और कौन सा और 7वां। काफी अच्छी गेंद की थी, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइट। इजलाल रन अच्छा रोका हुआ है। इस वक्त जो जबली रेड थोड़ा सा बैक फुट पे आया हुआ है।
आज हमारे इस मैच के मेहमान खुसूसी बल्तिसान रीजन से इत्तेहाद बल्तिसान के सदर हाजी मोहम्मद तकी साबरी साहब हमारे मेहमान खुसूसी थे बल्तिसान रीजन से, और गिलगित रीजन से करीम नज़र, ये आज हमारे ओपनिंग मैच के मेहमान खुसूसी माशाल्लाह दोनों वहाँ पे पवेलियन में डकोट में बैठे हुए, दोनों गपशप में लगे हुए हैं। और मैं अब्बास कलीम साहब से भी गुजारिश भी करूंगा कि अगर हो सकता है तो थोड़ा सा जो है अपने कैमरे को पवेलियन की जानिब भी थोड़ा घुमाने की कोशिश करें। उधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, बाद में फिर गिला करेंगे कि यार हम तो नहीं आए कैमरे में, बैठे तो हम हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आप बजा फरमाया हमारे कैमरामैन अब्बास कलीम। आप चारों तरफ आप कैप्चर करें, जहाँ जहाँ पे हमारे प्लेयर्स और शायकीन क्रिकेट मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, आप उन सब को जो ना आप कैमरे की आँख में कैद करना चाहिए। और जी नाज़रीन, आज मैं स्पेशली और इंतज़ामिया GBSL ऑर्गेनाइज़र की जानिब से आई एम वेरी थैंकफुल टू जोबली रेड क्लब के तमाम मेंबरान और मैनेजमेंट और स्पेशली गेस्ट करीम नज़र का। इन्होंने आज ओपनिंग सेरेमनी के में जो केक उन्होंने इस्तेमाल किया था वो उन्होंने जोबली रेड के टीम और क्लब की जानिब से उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल टीम मेंबर्स और ऑल टीम मैनेजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। इन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का मैं भी इनका थैंकफुल हूँ कि वो केक लेकर आए, यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी हुई और उसके बाद बड़ा बेहतरीन बॉल कर दिया। क्या गेंद यार, गेंद थोड़ा सा स्लो थी इजलाल का, और मिडिल स्टम्प को उड़ाने में कामयाब हुआ। इसी के साथ कितने विकेट गिरा, मेरे ख्याल में 6 विकेट गिराने में कामयाब हुआ है। और बिल्कुल इस वक्त मैच में अच्छा कमबैक किया है जोबली ग्रीन ने। अब हमारे जहन में था टोटल तकरीबन 130 प्लस, लेकिन अब मेरे ख्याल में नामुमकिन है। मुझे जिस तरह इनकी रनिंग लग रही है उस तरह जो है ये 110 तक अपना जो है इनका मुझे टारगेट नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बड़े स्लो इस टाइम पे खेल रहे हैं। क्योंकि पिछले 4 ओवर में आपने देखा है बशीर भाई, इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी जो है वो डाउन हो गई है, क्योंकि लास्ट जो आने वाला बैट्समैन है जुहैब सामना करेंगे इजलाल का। दिफाई स्ट्रोक खेलने में मजबूर किया और ये एक्स्ट्रा रन अननेसेसरी रन आउट का चांसेस था, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर, और ये आउट भी हो सकते हैं। और ये एक और 2 रन चुराने में कामयाब। एक रन 2 रन एक रन हाँ जी, 1 रन चुराने में कामयाब। ये रन आउट का भी चांसेस था। 7 ओवर के अख्ताम पर स्कोर हुआ है, 8 ओवर के अख्ताम पर 90 रन। बिल्कुल, इनके पास 12 बॉल हैं, 2 ओवर हैं। इसमें इन्होंने अपना जो है वो मैच का पलड़ा अपनी तरफ लाना है या दूसरी टीम के हाथ में देना है, उसका फैसला जुबली रेड ने इन 2 ओवर में करना होगा। जी जुल्फ़िकार, बिल्कुल यहाँ पे 2 ओवर रिमेनिंग है और जुबली रेड का, और अब ये 2 ओवर में इन्होंने अपने रन को, अपने टारगेट को कहाँ तक पहुँचाने में ये लोग कामयाब होंगे। अगर ये लोग मैच में अगर रहना है या मैच जीतना है तो कम से कम 120 और 130 प्लस बनाना पड़ेगा, टारगेट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल है। अब ये सब कबल से वक़्त है हम कहना, हम जब अपनी एक वो बता रहे हैं आप लोगों को कि एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि क्रिकेट में आप कुछ कहना कबल से वक़्त है, आखिरी गेंद तक हम कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह ये शॉट आई है और बेहतरीन शॉट, और ये आउट होने का चांसेस, और ये पहली बॉल पे बॉलर का नाम था क्या था, मेरे ख्याल में उबैद ने अपनी जो है पहली फुल टॉस बॉल पे स्ट्रेट अवे जो है इन्होंने बैट्समैन ने बिल्कुल लो फुल टॉस गेंद की थी उबैद ने, और जुहैब खेलना चाह रहे थे, लेकिन मिड ऑन के फिर सीधा फील्डर ने एक बेहतरीन ज़बरदस्त कैच लेने में कामयाब हुआ है। तो इसी के साथ 8वां विकेट गिराने में कामयाब। 7 या 8 7 विकेट। बैट्समैन का नाम क्या है? बैट्समैन नेम फारूक भाई वापिस कर दो कराजा, उसको इधर भेजो ना। कंफ्यूजन हो रही है, कराजा फारूक उसको बुलाओ इधर। स्ट्राइक जो है इस तरफ रखनी है या उधर लेके जाना है, और इसके बाद मशावरत के बाद इसको चेंज कर दिया गया है। जहाँ तक बशीर भाई मुझे लगता है कि अगर इनके रहीम कुछ देर यहाँ पे पिच पे खड़े हो जाते तो काफ़ी रन जो है वो आगे जाने के चांसेस थे। वो तेज़ खेल दिया बिल्कुल। रहीम ने जो ना बहुत अपनी उनकी टीम के लिए बहुत ज़बरदस्त स्कोर बनाया था, और रहीम को अगर कुछ ओवर, अगर शाह फैसल के ओवर को अगर सोच समझ के अगर खेलता तो वो 2-4 ओवर अगर रहता तो कम से कम यकीनी तौर पर स्कोर 130 तक पहुँच सकता था। और वो अपनी मैन ऑफ द मैच हमारे जाहिद भाई का जो ना दूसरा जाहिद भाई, आप देखें, आप उसकी जो
कलाई देखें कैसे बैट पकड़ा हुआ है फारूक का। ये बल्तिस्तान सेंगे में भी एक प्लेयर है जाहिद भाई, माशाल्लाह हमारे दाईं जानिब है, हमारे स्कोरर है, वो भी ऐसी पकड़ते हैं, सिर्फ कलाई का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सिर्फ कलाई का। ये वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर थे चंदर पॉल करके, आप शायद जानते होंगे। जी, तो बिल्कुल। उनके बैट पकड़ने का जो अंदाज है वो कुछ इस तरह है जिस तरह ये जाहिद भाई ने जो है पकड़ा हुआ है। और ये बॉलिंग बेहतरीन और शॉट लगाया, मेरे ख्याल से ये बाउंड्री की तरफ दो खिलाड़ियों के बीच से जाते हुए बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया है शाफिर साहब, और ये ओवर भी हो सकता था। ओवर रन के लिए जाएंगे, ओवर रन के लिए जाएंगे और खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा किया था शाफिर 3 रन साहब ने। लेने में कामयाब हो गए। बेहतरीन रनिंग, और इस ओवर में जुबिली रेड को जो है वो फैसला करना है कि इन्होंने अपने रन को ऊपर लेके जाना है। हम लोग इस बात पे डिस्कस कर रहा था कि फारूक जिस तरह बैट को पकड़ा हुआ है, कोई लेफ्ट हैंडर बैट्समैन इस तरह पकड़ता है और खेलते हैं राइट से, तो देखें आप उसकी सिर्फ और कलाई का जोर है, वो कलाई की जोर से जो ना वो गेंद को हिट कर रहे हैं। और मिस फील्ड करके बॉल जो है पीछे खिलाड़ी मौजूद थे, वरना ये चौका होने का चांस। बिल्कुल बिल्कुल मिडॉन की जानिब खेला, उसने आराम से 1 रन लेने में कामयाब, और बाउंड्री भी हो सकता था लेकिन 2 फील्डर मौजूद था तो आराम से फील्डिंग करने में कामयाब हुआ है। और ये बॉलर आए हैं, इन्होंने अंपायर क्रॉस किया है, उसके बाद ये बॉल को उठा दिया है और मेरे ख्याल से कैच, वन हैंडेड कैच, और ये बॉल मिस फील्ड, और दिस इज गोन फॉर 4 रन के लिए। जी हाँ, और मिस फील्ड के साथ इन्होंने अपनी इस ओवर में पहला जो है चौका, ये आराम से 2 हाथ से अगर पकड़ सकता था शाह फैसल, लेकिन पता नहीं उसने एक हाथ क्यों इस्तेमाल किया, ये थोड़ा सा अच्छा मजबूर हुआ। और 9 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 199। आखिरी ओवर का खेल बाकी है, 99 या हमारे 99 लास्ट ओवर या लास्ट ओवर, और 99 रन्स 8 विकेटों के नुकसान पर, 8 विकेटों के नुकसान पर। इजलाल। इसके बाद हमारा भी मैच है, हम भी जो है इस मैच के अख्ताम के बाद बिल्कुल यूनाइटेड ए और यूनाइटेड बी, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके मायनाज मेरे ख्याल में यहाँ पे ओवर जो ना शाह फैसल का बनता था और उसने 2 ओवर हो गया था। हाँ सॉरी, हाँ हो गया, हाँ बिल्कुल। अच्छी एम्पायरिंग का, अच्छी कप्तानी का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त बेक, बेहतरीन कप्तान कैप्टनसी का मुजाहरा कर रहे हैं बेक। ओवर में 6 ओवर में 84 रन था। बिल्कुल, और ये अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद की थी, बहुत ही तेज़ गेंद की थी। नहीं अच्छी गेंद की थी लेकिन लो फुल टॉस थी। खेलना चाह रहे थे फारूक लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फारूक भाई के बैट पकड़ने के जो स्टाइल है वो बड़ा यूनिक है इस मैच में, और वही मैं यूनिक आपको, हमारे जाहिद भाई है ना मेरे बाएं जानिब, हमारे स्कोर, वो भी इसी तरह पकड़ता है और खेलता है दोनों साइड पे। अब देखो बोल्ड कर दिया है, और ये बेहतरीन बॉलिंग उनकी तरफ से, और ये 9 विकेटों के नुकसान पर। आप क्या कहेंगे? और जिस तरह जुबली रेड जो दिफाई चैंपियन है सीज़न 25 का, 8 विकेटें गिराने में कामयाब हुआ है। अब 100 रन भी नहीं हुआ है, 1 रन की दूरी पर है, 99 रन। तो मुझे लग रहा है कि जुबली ग्रीन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन पता नहीं उनकी बैटिंग लाइन कैसा है। लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में तो इन्होंने बेहतरीन कमाल का जो ना इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। जिस तरह 5वें और 6ठे ओवर के बाद ये रन को रोकने में जुबली ग्रीन वाले कामयाब हुए हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रन रोका है। नहीं तो 3 और 4थे ओवर की निस्बत से अगर उसी तरह से ये जुबली रेड खेलती तो इनका स्कोर, और ये खेला है स्लिप में और फील्डर गेंद के नीचे है और आराम से 1 रन लेने में कामयाब। बशीर भाई, मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर 3 और 4थे ओवर की निस्बत ये लोग को मैच को जारी रखते हैं तो मे भी ये लोग 100 जो है वो 120 अब तक क्रॉस कर चुके होते हैं। मगर बीच में इन्होंने शॉट खेलना चाहा, जिसके बाद इनके रन जो है वो विकेट ज़्यादा गिरने पर रन इनकी काफ़ी जो है वो कम हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। लेग साइड की जानिब खेला है और शाह फैसल एक हैंड से बेहतरीन थ्रो किया है, और बैकअप का जो फील्डर था वो बिल्कुल तैयार नहीं था, और इसी के साथ दूसरा रन चुराने में भी कामयाब, और तीसरा रन भी क्या बना सकते हैं। और ये बिल्कुल 3 रन चुराया, 3 रन बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 3 बनाया मेरे भाई। 1 रन उन्होंने अपने शॉट के दम पे बनाए और 2 रन जो है मिस फील्डिंग के दम पे बनाए। 3 रन, 4 रन, 4 रन बनाया, 4 रन बनाने में जो है वो कामयाब हो चुके हैं। 104 रन, 104 रन, 100 इन्होंने क्रॉस कर लिया। 2 गेंदें बाकी है जुबली रेड किनिंग का, लास्ट 2 गेंदें और लास्ट बॉल, क्या ये लास्ट बॉल पे 6 मार सकते हैं?
लास्ट बॉल पे छक्का मारने के चांस तो हैं, जिस तरह बैट्समैन पिच पे खड़े हैं मुझे लग रहा है कि कुछ शॉट लग जाएगा, लेकिन अगर सिंगल भी बनाते हैं तो लास्ट डिलीवरी जोबली रेड के आखिरी गेंद कराने के लिए तैयार है। बॉलर दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की गेंद की और ये बीट। इसी के साथ 105 रन का टारगेट मिला है। 105 टू विन जुबली रेड जुबली ग्रीन को 105 का टारगेट दिया है जुबली ग्रीन को। और इसके बाद जो दिफाई चैंपियन अब बस दोनों दो अपना कैमरे सामने हो गया, दो आगे चलो मुकाबला करेंगे। सुई अब हो मिनट में जवाना को कैमरे सामने हो गए कंफ्यूज। तो बहुत ही अच्छा कमबैक किया है जुबली अच्छा ग्रीन ने। तो आप क्या कहेंगे मैच, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? अच्छा कौन सा टीम जीतने में कामयाब होंगे? मुझे जहाँ तक अब जुबली ग्रीन के बैटिंग का इतना अंदाज़ा जो है मुझे नहीं है, मगर होपफुली स्कोर का पहाड़ जो है वो इतना बड़ा नहीं है। जी बिल्कुल, अगर जुबली ग्रीन जो है वो तसल्ली से 105 टू विन। जी आज बेग ने बेहतरीन कैप्टनसी किया है और जिस तरह बॉलर को जो ना ज़रा बात करेंगे बेग से। बेग अब आ जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे बस आ जाओ आ जाओ। बेग भाई वेलकम। आपने जो ना अपने ओपिनियन को अच्छा 105 तक अनस्ट्रिक्ट किया है, तो क्या कहेंगे आपकी बैटिंग? आप इस टारगेट को आप कितने ओवर में चेस करेंगे? हम कोशिश करेंगे ये 7 से 8 ओवर में जो है ना ये हम इस टारगेट को चेस करें। बाकी माशाल्लाह अपोजिट टीम की बॉलिंग भी जो आपको पता है वो एक्स चैम्पियंस है, तो उनके पास भी बॉलर्स, लेकिन दिफाई चैंपियन से रेड जुबली जैसा चैंपियंस टीम है ना, इस तरह आज बैटिंग सिवाय अच्छा रहीम के जो ना कोई बैट्समैन आपको जो ना एग्रेसिव जो ना जारहाना मूड में नज़र नहीं आया। और हमारे पास टाइम की कमी है, इस वजह से आपका जो शाह फैसल क्लासिक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया है और एजाज कहते हैं ना जी वो कहते हैं ना अपना बशीर भाई टक्कर के लोग मिले हैं। बिल्कुल वाकई में टक्कर के मिला। बार हम टक्कर देंगे इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो आप कितने ओवर में चेस करेंगे? 8 7 8 इंशाल्लाह। अच्छा आप आ जाए मेरे भाई। अब्बास भाई आप इधर आओ ना, दोनों इधर आओ ना, दोनों यहाँ एक और गाती दोनों समझे आप दोनों हम सिरे में तापसी भी वो मिले यार जी। मेरे साथ इस वक्त GBSL के एक नया प्लेयर अब्दुल गफूर, आपका ताल्लुक ज़िला गांचे कुनेस हरिकोन से है। अब अब्दुल गफूर भाई आप एडिशन 15 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे ख्याल में आपका पहला मैच है आज। इस मैच के फ़ौरन बाद मैच शुरू होने वाला है बल्तिस्तान यूनाइटेड। आप यूनाइटेड ए में है या बी में है? जी मेरा पहला मैच है और मैं इसके लिए पुरजोश हूँ। GBSL सीज़न 15 में आज पहला मैच है। मैं बल्तिस्तान यूनाइटेड ए में हूँ और बी के साथ आज हमारा पहला मैच है। आप ऐसे आपकी स्ट्रेंथ क्या है? बॉलिंग आप बैट्समैन है या आप बॉलर है? बेसिकली मैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता हूँ। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर में खेलता हूँ इस टीम में। बेस्ट ऑफ लक। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इंशाल्लाह आप ये सीज़न 15 आप लोग इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन आप दूसरा अच्छा मैच चंद लम्हों बाद शुरू होने वाला है। जाहिद भाई ज़रा हमें भी चाय ले आओ यार, क्या है यार, आ जाए इधर थोड़ा सा। हमारा अपना इसाक भाई इधर आ जाए, चला सा यहाँ से शो से। हमारे इंतज़ामिया कमेटी के अच्छा कमेटी मेंबरान और ऑर्गेनाइज़र इसाक भाई, जाहिद भाई, जिस तरह दिफाई चैम्पियन बैटिंग किया है, तो मेरे ख्याल में इन्होंने कितना रन कम बनाया है? अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई। उम्मीद था कि शेरुल्लाह का बल्ला आज चलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। इस वजह से उनकी स्कोर भी काफ़ी जो ना लो रहा। हम लोग ने टारगेट रखा हुआ था इनके 130 प्लस और 6 ओवर में इनकी 84 रन हो चुके थे। इस हिसाब से हमने 130 प्लस रखा हुआ था, लेकिन बीच में विकेट शाह फैसल का जब ओवर आया तो काफ़ी टर्निंग पॉइंट वो जो ना वो साबित हो गया ग्रीन के लिए। अब्दुल रहीम के अलावा कोई भी बैट्समैन आबिद थोड़ा चला था, उसके बाद कोई भी बैट्समैन जो ना अपना कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। तो क्या कहेंगे इसका, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? तो ये कुछ नहीं कह सकते। रेड की बॉलिंग लाइन भी अच्छी है, तो ये स्कोर इनके लिए फाइटिंग स्कोर है, कोई लो स्कोर नहीं है। और क्रिकेट में आप ये समझते हैं कि ये लो स्कोर है
तो वो मार खा जाता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर जुबली रेड ने इस स्कोर को अगर उन्होंने इजी लिया तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। जी अपना साझा अपना साहब क्या कहेंगे? सबसे बड़ी इन्होंने गलती की बहुत ही और थी कि उन्होंने, बाकी इसके लिए अभी जान ही लगाना पड़ेगा। हमने भी इसको प्रेडिक्शन किया था कि कम से कम 135 प्लस टारगेट देना चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अचीव नहीं किया, लेकिन अब उनको पूरे जान देनी पड़ेगी। अच्छा ऐसा भाई, इस मैच के फ़ौरन बाद एक और ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला है। दोनों टीम बल्तिस्तान रीजन से इनका ताल्लुक़ है, बल्तिस्तान यूनाइटेड ए और बल्तिस्तान यूनाइटेड बी, इन दोनों में बल्तिस्तान रीजन के खिलाड़ी है। और ये जुबली रेड और जुबली ग्रीन के जो प्लेयर्स हैं इनका ताल्लुक जो ना गिलगित रीजन से है। तो उस मैच में आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन जीतेगा? ए जीतेगा या बी जीतेगा? टीम तो माशाल्लाह दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने सिलेक्शन करके उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने टीम बनाई। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मूसा कलीम बेहतरीन ऑलराउंडर भी है और बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके वो खेलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर पेपर वाइज अगर आप देखा जाए तो ए बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो ना बी, एक बंदे ने बहुत ज्यादा कमेंट किया हमारे केरस से कोई बंदा नहीं है। तो आगे जी ये हमारा ताल्लुक जो ना, आपका ताल्लुक केरस से? मैं केरस से, जी मैं केरस से ताल्लुक रखता हूँ। तो मैच शुरू होने वाला है, दूसरे इनिंग का दोनों एपर आया है और इंशाल्लाह हम आपको आगे का हाल दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओवर टू यू अपना जुल्फ़िकार भाई। दोनों ओपनर इमरान और कौन है बॉलर का नाम जरा बता दें। दोनों ओपनर सुहेल और इमरान आया है, सामना करेंगे आबिद का। पहली गेंद कराने के लिए दौड़ना शुरू किया आबिद और अच्छी गेंद की और लेग साइड की जानिब खेला है। 1 रन का इजाफा और ओवर थ्रो की सूरत में दूसरा रन भी मिलेंगे। यहाँ पे जुबली रेड को थोड़ा सा जो ना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने अगर एक्स्ट्रा रन अगर दिया तो क्योंकि उनके पास स्कोर बहुत कम है। जिस तरह जुबली ग्रीन के बैट्समैन यहाँ पे आके अपना इमरान और दीदार दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये तसल्ली से खेले तो ये स्कोर का पहाड़ इतना बड़ा नहीं है। और इसके बाद इन्होंने स्ट्रोक खेल के सिंगल रन बनाने में जो है कामयाब हो गए हैं। और जुबली रेड जो है पूरी कोशिश कर रही है रन को रोके रखें और इस ओवर में रन जितना कम हो सके, रन जितना कम देंगे उतना ही इनके लिए जो है वो बेहतरी है, उतना ही इनके लिए जो है अंपायर को क्रॉस करके। और ये अंपायर की जानिब से वाइड का इशारा और उसके बाद बेहतरीन बॉलिंग और बैटिंग भी हमें जो है इस टाइम पे दिफाई बैट्समैन का जो है बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते हुए हम इस टाइम इस मैच में आप देख सकते हैं। अंपायर क्रॉस करने के बाद बॉल फेंकी और कोई रन नहीं और बॉल को जो है वो अगेन बीट करने में कामयाब हो गए हैं। अजान की रिस्पेक्ट में हम जारे देखो खामोशी इख्तियार करेंगे। लेग साइड की जानिब खेला है फील्डर गेंद के नीचे और रोकने में कामयाब। पहला ओवर का खेल जारी है। इससे पहले जुबली रेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 10 ओवर में 105 रन का जी इस वक्त अजान ब्रेक है, 2 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा सा वक्फा ले रहे हैं। ऐसा ऐसा वेलकम बैक। अजान के ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुल्फ़िकार भाई, अब्बास कलीम और हमारे जाहिद भाई, हम आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं। और दूसरा इनिंग का खेल जारी है। पहला ओवर आबिद करा रहे, स्कोर 7 रन हुआ है और लेग साइड की जानिब खेला है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ कुवैत का। इस वक्त मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे ख्याल में 30 है, 30 प्लस है आई थिंक।
30+ टेम्परेचर है और पहला ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी दुबली पतली गेंद का मुजाहरा किया है और जुबली रेड के पहला बॉलर आबिद ने, और स्कोर इतना ज़्यादा स्कोर नहीं है। अब देखना यह है कि जुबली ग्रीन इस टारगेट को कितने ओवर में चेस करने में कामयाब होंगे। नया आने वाले बॉलर अब्दुल रहीम, ये बॉलर नेम रहीम सुहेल है, अच्छा सॉरी, सुहेल दूसरा ओवर कराने के लिए तैयार है। एम्पायर क्रॉस की गेंद की और ये लेग स्टंप से बाहर गेंद की थी, एम्पायर का इशारा वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। जी हाँ जी नाजरीन, हमारे साथ नए जुड़ने वाले तमाम नाजरीन को हम खुशामदीद कहते हैं और ये मैच हम आपको औकाफ ग्राउंड कुवैत से बराह रास्त GBSL सीज़न 15 2024 से 25 का इफ्तिताही मैच जुबली रेड बमुकाबला जुबली ग्रीन के माबेन खेला जा रहा है। और इस मैच के फ़ौरन बाद बल्तिस्तान यूनाइटेड ए और बल्तिस्तान यूनाइटेड बी के माबेन मैच खेला जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प कांटेदार मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। और जी नाज़रीन, हमारे साथ नए जुड़ने वाले तमाम नाजरीन को हम अपडेट करता चलूँ कि GBSL सीज़न 15 2025-26 का आज पहला मैच है इस, और ये टूर्नामेंट पिछले 14-15 सालों से हम कुवैत में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इसका बानी मरहूम हमारे चेयरमैन एहसान भाई आज हमारे दरमियान में नहीं है। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे और उसका बहुत बड़ा इस प्लेटफार्म को यहाँ पर मेहरबानी से हम यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो पिछले 1 साल से वो आज हमारे दरमियान नहीं है। आज अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे और नहीं तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लड़कों को यहाँ पे इकट्ठे करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसाक भाई की मेहरबानी है, वो पानी लेकर आए थे हमारे लिए, क्योंकि यहाँ तो गर्मी में बोल बोल के हम तकरीबन प्यासे हो चुके थे। और ये कट भी है, जोरदार अपील, बॉल जोरदार अपील किया है बिल्कुल। अब देखना ये है कि दोनों एम्पायर सुलह मशवरा करने में कामयाब आया। क्या कहेंगे, आवाज़ तो आई, पता नहीं कहाँ लगा है, ये दोनों एम्पायर डिसाइड करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, और तो ये है दोनों सलाह मशवरे के बाद बिल्कुल बेहतरीन एम्पायरिंग का फ़ैसला, बेहतरीन डिसीजन। वाकई में जो ना आवाज़ आई थी हमें यहाँ तक, तो इसी के साथ पहला विकेट गिराने में कामयाब। बिल्कुल बेहतरीन एम्पायरिंग का फ़ैसला, आवाज़ आई थी और ये बिल्कुल कट बिहाइंड। बेहतरीन एम्पायरिंग का फैसला हुआ है और आवाज़ आई थी बिल्कुल। अब बेहतरीन एम्पायर कट बिहाइंड आउट था, बिल्कुल गुड डिसीजन। इसमें बाहर जो भी प्लेयर है, चाहे आप बल्तिस्तान को हो, चाहे रेड का है, चाहे जुबली को, जो भी खिलाड़ी होता है ना, वो जाहिर बात है अपना इस तरह के जो ना अपना एग्रेशन तो दिखाएंगे। एग्रेशन के बगैर तो बैट्समैन को पिच छोड़ना पसंद नहीं है बिल्कुल। अगर वो 4 के चक्कर में अगर उसको 6 नहीं लगा, तो अगर वो जाहिर बात है यार ये 6 लगना चाहिए था, तो ये अपना एग्रेशन तो जाहिर बात है दिखाएंगे जो भी प्लेयर होता है। तो उनकी कोशिश है कि मैं लंबा से लंबा पिच पे खड़ा रहूं और खेलूं। खैर ये पार्ट ऑफ क्रिकेट है, तो एम्पायर का फैसला हतमी और आखिरी होता है। दोनों ने अच्छा सुलह मशवरे के बाद वाकई यहाँ बिल्कुल हमें तक आवाज़ जो ना आई थी और ये कट बिहाइंड था, ये और था जी। बेसमेंट नेम बेहतरीन बेसमेंट फैसला अंपायर की जानिब से। और पहले विकेट के नुकसान पर इस टाइम पिच पर आए हैं नवीद, और जो दिफा करेंगे जुबिली ग्रीन को, और जुबिली रेड की जानिब से बैट्समैन है नवीद, सामना करेंगे। बहुत बेहतरीन गेंद। जुबिली रेड जो है वो कोशिश कर रही है कि रन को जितना ज़्यादा रोका जाए उतना ज़्यादा जो है वो इनके हक में बेहतर है। बैट और बल्ले के माबैन कशमकश जारी है और 1 विकेट लेने में कामयाबी हुआ है सुहेल। अब देखना ये है, और अच्छी गेंद यार, उसका लाइन और लेंथ बेहतरीन है। अगर ये इसी तरह बॉलिंग जारी रखते हैं और रन को रोके हुए 5 ओवर तक रखेंगे, तो जुबिली ग्रीन के लिए दिफा करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और जुबिली रेड अगर 5 ओवर तक इसी तरह रन को रोके हुए और बैट्समैन को रोके हुए रखेंगे, तो जुबिली ग्रीन के लिए ब्यूटीफुल गेंद, अनदर गेंद, बहुत ही खूबसूरत एक और गेंद कराने में कामयाब हुआ है। बिल्कुल समझ नहीं सक रहा बैट्समैन खेलना चाह रहे, लेकिन बिल्कुल वो समझ नहीं आ रहे उसको मैं इस गेंद को कहाँ खेलूं, लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त।
और इस टाइम अब तक जुबली ग्रीन की जानिब अनदर से बीट, एक और बीट कंटिन्यू, तीन गेंदे बीट कराने में कामयाब, चार गेंदे कराने में कामयाब हो गए और हैं। एक विकेट भी लेने में कामयाब हुआ है। बस सिर्फ एक इस ओवर में आउटस्टैंडिंग ओवर किया, अब तक 1 रन दिया है, वो भी वाइड की सूरत में, पहली गेंद और उसके बाद विकेट और उसके बाद कंटिन्यू 4 गेंद बीट। 4 गेंदें बीट द लास्ट बॉल। और इसके बाद ये अगर अपने रन को बॉलर जो है इसी तरह रोके हुए रखेंगे तो जुबली ग्रीन के लिए, और ये बल्ले के साथ तकरीबन जो है वो बेहतरीन गेंद यार, क्या ओवर किया है, 1 रन। वाकई आवाज तो थोड़ा सा आया था। हमें तो एक निक की आवाज आया था, लेकिन पता नहीं बेहतरीन अपने लिए क्या। आवाज बेहतरीन आवाज। तो खैर बाहर ये असल में ये पिच, हमारे इस पिच के ऊपर जो ना थोड़ा सा पत्थर भी है ना, बिल्कुल कंकर से, वो भी उनका भी जो उछलने की आवाज़ हो सकते हैं। लेकिन पहला, जिससे पहले जो आउट था ना, वो बिल्कुल वाकई में बेहतरीन डिसीजन था। जुबली रेड जो है वो बॉलिंग के लिए मशवरा कर रही है, वो चाह रहे हैं कि कोई अच्छे ऐसे बॉलर को भेज दिया जाए जो रन को मजीद रोके रखे। दूसरा ओवर उन्होंने बेहतरीन कराया है और एक एक्स्ट्रा 1 विकेट लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन है ना, 9 रन 1 विकेट नुकसान पर। बॉलर फैसल तकरीबन जो है वो जुबली रेड भी इमरान हाँ, इतने ओवर में इतने पे थी। इमरान और कैप्टन खुद दोबारा गेंद लेके आया है। अब उसने अपनी ऊपर जिम्मेदारी खुद लिया है। अब देखना यह है कि इमरान शाह एक बेहतरीन बॉलर है और इसकी गेंद बहुत ज़बरदस्त जो ना लाइन और लेंथ और बहुत ही तेज़ निकलती है। अब देखना यह है कि अब किस तरह कराते हैं। और फुल गेंद की बिल्कुल कवर की जानिब खेला है बैट्समैन, फील्डर गेंद के नीचे, और 1 रन लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। तीसरा ओवर का खेल जारी है, 1 विकेट नुकसान पर। जिस तरह जुबली रेड जो है वो रन रोकने में कामयाब है, आप एक दफ़ा फिर फैसल शाह बोलने में कामयाब हो गए थे। नहीं मैं इमरान है भाई, अब मैं नहीं बोलूँगा। और ये शॉट जो है वो लेग साइड की तरफ सिंगल रन, 2 रन लेने में कामयाब हो गए हैं तकरीबन। और मिसफील्ड बॉल इनके हाथ से स्किप होती हुई और 2 रन लेने में जुबली ग्रीन जो है वो कामयाब हो चुकी है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ओवर में बाउंड्री आ जाए। बिल्कुल आराम से लॉन्ग की जानिब खेला है और 2 रन लेने में कामयाब हुआ है। और ये पूरी कोशिश करेंगे इस ओवर में कोई एक आध बाउंड्री आ जाए ताकि इनका स्कोर जो है वो बहुत बेहतरीन गेंद किया, अच्छा कमबैक किया और खेलना चाह रहे थे लेग साइड की जानिब पे बॉलर, लेकिन गेंद की हाइट थोड़ा सा ऊंची थी तो बिल्कुल बल्ले से और बल्ले के ऊपर से खेलने में नाकाम बैट्समैन। जिस तरह एक कैप्टन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है तो ये कैप्टन कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह रन को जो है वो रोके रखें ताकि इनकी टीम जो है वो कामयाब हो जाए। मिस फील्ड की सूरत में 2 रन लेने में कामयाब हो गए, वरना सिंगल रन के साथ विकेट का चांस था। बिल्कुल रहमत और गेंद के बीच में काफ़ी गैप था तो आराम से बैट्समैन 2 रन चुराने में कामयाब हुआ है। स्कोर बढ़ता हुआ मेरे ख्याल में 12 हो गया, 14 रन। और खेला है मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर, 1 रन लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जुबली रेड ग्रीन पूरी कोशिश कर रही है कि कोई ना कोई बाउंड्री इस ओवर में आ जाए, मगर कप्तान कोशिश कर रहे हैं कि इस सिंगल को भी रोका जाए और बिल्कुल जो है रन ना दिया जाए। जी इस वक्त थोड़ा सा मैच का अगर पल्ला अगर आप देखा जाए तो जुबली रेड का थोड़ा सा पल्ला भारी नजर आ रहा है मुझे। जुबली रेड का पल्ला मुझे भारी नजर आ रहा है। 3 ओवर हुआ अब तक, 15 रन स्कोर हुआ है। तीसरे ओवर में जुबली रेड जो है वो ठीक ठाक अपने रन को जो है आगे ले जाने में कामयाब हो चुकी थी। 15 3 ओवर। मगर जुबली ग्रीन जो है वो इस टाइम इनके कप्तान, बिल्कुल दूसरा कप्तान बेग आया है, थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। मैसेज आया है अपने पवेलियन से, मैसेज लाया है बैट्समैनों को, आपने इस तरह बैटिंग करना है। और अब देखना, मुझे लग रहा है परेशान नजर आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि बेग साहब जो है वो दम वाला पानी लेके आए कि ऐसा ना हो कि बेग इसको दम करके लाया पानी को, थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। बेग कोई और आया, बेग साहब ने बैट्समैन को जो है वो दम वाला पानी पिला दिया है। शेरुल्लाह बॉलर नेम हसन है जी। चौथा ओवर कराने के लिए हसन को बुलाया है फैसल शाह ने। इस मैच में जो कैप्टनसी जो ना शाह फैसल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, नहीं तो जो रेड जुबली का कैप्टन शेरुल्लाह होता था। क्योंकि मुझे जो है अच्छी गेंद, मुझे जिस तरह लग रहा है कि हमारी जितने मैंने कमेंट्स में देख रहा हूँ इसमें हमारे बल्तिस्तान से लोग ज़्यादातर हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमारे
कमेंट्री का लेवल थोड़ा सा जाहिद भाई होते तो हम बल्ती में भी थोड़ा सा उसको अपनी ज़ुबान में लेके चलते, क्योंकि 2-3 कमेंट मैंने देखे हैं वहाँ पे जो भाई कह रहे थे कि कुछ जो है हमारे बल्ती ज़ुबान में बोलें तो अच्छा है। भाईजान बिल्कुल बल्ती ज़बान, क्योंकि ये GBSL है, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के लोग जो ना ये प्लेयर्स यहाँ पे जो ना शामिल है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो इसलिए थोड़ा सा जो ना अगर बल्तिस्तान लेवल का अगर टूर्नामेंट होता तो यकीनी तौर पर हम लोग बल्ती में जो ना कमेंट्री करता था। तो आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये GBSL है, इसमें गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के तमाम लोग इस प्लेयर्स शामिल है और लोग देखते भी हैं। तो इसलिए हमें मजबूरन जो ना उसको उर्दू में जो ना। अच्छा बशीर भाई, ये 2-3 बंदों ने जो है वो इसमें कमेंट किया हुआ है कि आप मैसेज का जो है कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो उनको थोड़ा सा आप बताएं कि हम कमेंट का रिप्लाई किस बेस पे नहीं दे सकते। हाँ, इसीलिए मैं भाई आप समझते हैं कि अगर हम आपके कमेंट्स की हमारा जो ना अगर कमेंट्स के ऊपर हमारा फोकस कमेंट्स पे रहेगा तो हमारे मैच के ऊपर हमारा कमेंट्स हम लोग नहीं बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बॉल पे हमारे जहन बॉल टू बॉल बैट्समैन और बॉलर उस पर रहना पड़ेगा हमारा ध्यान। तो आज इसलिए माजरत हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। आप लोग बेशक करें और एंड में जो ना अगर हमें टाइम हो तो हम आपको कमेंट्स का मैसेज देंगे। एंड में टाइम हुआ तो बिल्कुल, क्योंकि अभी माजरत, क्योंकि हमारा पूरा फोकस यहाँ पे मैच पे है, क्योंकि हमें बॉल टू बॉल जो ना यहाँ पे देखना पड़ते हैं और इसके हिसाब से हमें बोलना पड़ता है। खुद सिलेक्ट करके दिया था मुझे, और एक भाई 10 सिलेक्ट किया। चलो मैं एडजस्ट कर लूं। और हसन सामना करेंगे बॉल का, और ये अंपायर की जानिब से वाइट का इशारा। ठीक है एक बॉल, और ये बॉल जो है वाइट की जानिब, और दूसरी बॉल के लिए अंपायर क्रॉस करके आएंगे। और सेकंड बॉल, और ये बॉल को उठा दिया है, तकरीबन मेरे ख्याल से ये कैच होगा, फील्डर ने इसको ड्रॉप कर दिया है, मिस फील्ड, और 2 रन लेने में जो है वो जुबिली ग्रीन कामयाब। तीसरे के लिए दौड़े हैं और कामयाबी से दे है टेकन द थर्ड वन, और एक बॉल पे मिस फील्ड की सूरत में कैच ड्रॉप और मिस फील्ड मिस थ्रो की सूरत में 3 रन लेने में कामयाब हो गए। जी बिल्कुल, अगर आबिद थोड़ा सा सुस्त थी कि आबिद ने अभी कैच ले सकता था, अगर आबिद थोड़ा सा और एफर्ट करता तो आराम से ये अच्छा कैच की सूरत में जो ना विकेट भी मिल सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आबिद लेने में नाकाम हुआ है कैच। और हसन सामना करेंगे इमरान, और खेला है कवर की जानिब फील्डर गेंद के नीचे, और ये बेहतरीन फील्डिंग का इशारा, अच्छी फील्डिंग की है, यकीनी चौका रोकने में कामयाब हुआ है। 2 रन शेरुल्ला, और अच्छी फील्डिंग करते हुए उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बाउंड्री को जो है वो रोकने में कामयाब हो गए हैं। और यहाँ पे हम इस टाइम पे देख सकते हैं कि जुबिली रेड की जानिब से शेरुल्ला जो है वो अपने तमाम खिलाड़ियों को चीयर अप कर रहे हैं और उनको बार बार जो है वो हौसला भी दे रहे हैं कि बॉल जो है जितनी कोशिश हो इसको रोका जाए ताकि रन कम हो। और फील्डर काफ़ी दूर है, 2 रन आराम से बन सकते हैं। और फारूक को दौड़ते हुए आया है अच्छा पॉइंट के ऊपर से और फील्डिंग करने में कामयाब। इसी के साथ 2 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। चौथा ओवर का खेल जारी है। जुबिली रेड की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा और रन को रोकने में काफ़ी हद तक वो कामयाब हो रहे हैं। दबाव पूरा जुबिली ग्रीन के ऊपर है, खेला है और ये शॉट सीधा फील्डर के हाथ में, और ये मिस फील्ड के साथ ये चौका, 4 रन बाउंड्री क्रॉस करते हुए। मेरे ख्याल से पहली बाउंड्री, हाँ दूसरा बाउंड्री उधर भी हुआ था ना, बाउंड्री पहला बाउंड्री में था ये मेरे ख्याल से। जी जी हाँ, पहला बाउंड्री मारने में कामयाब जल्दी करो इमरान, जल्दी इमरान। और ये यकीनी तौर पर इसको फील्डर की हम जो ना कोताही कह सकते हैं, वो आराम से रोक सकता था, गेंद ज़्यादा स्पीड में नहीं था और उसके टांगों के बीच से 4 रन। पहली बाउंड्री जो है वो जुबिली ग्रीन को हासिल हो गई है और बेहतरीन शॉट था, मगर लेग साइड की जानिब ज़ोरदार हिट करना चाह रहे थे इमरान, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 28। इस वक्त मैच बिल्कुल जुबली रेड के हाथ में है और 28 4 ओवर यहाँ पे इस वक्त जुबली रेड का जो टारगेट था 4 ओवर मेरे ख्याल में 50 प्लस था, शायद आई थिंक 50 प्लस था, तो आधा पीछे है। जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो।
दोनों एम्पायर हमारे रज़ा भाई और जासिम भाई से गुजारिश है कि आप मैच को थोड़ा सा जल्दी जो ना वाइंड अप कराएं, ताकि इस मैच के बाद दूसरा मैच भी है, थोड़ा सा जल्दी कराएं, बड़ी मेहरबानी होगी। सुहेल है ना, सुहेल को दोबारा बुलाया गया है, सामना करेंगे इमरान। 5 ओवर की पहली गेंद सुहेल डोना शुरू किया है एम्पायर क्रॉस की, और ये शॉर्ट पिच गेंद की थी, एम्पायर का इशारा, एक चांस। वाइट 29 रन, और जोरदार अपील किया है, और ये एक जोरदार अपील की थी, लेकिन और ये कट खिला, और ये 4 रन की सूरत में बिल्कुल ये रोका है मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल, जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा और रोका है, यकीनी 2 रन रोकने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 30। पांचवा और बेहतरीन खूबसूरत लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है। मेरे ख्याल में ये 90 मीटर का छक्का है, पहली छक्का मारने में कामयाब इमरान। नवीन 5 ओवर हुआ, और एम्पायर का इशारा वाइट, स्कोर बढ़ता हुआ 37। इस वक्त मच बाउंड्रीज की ज़रूरत है जुबली ग्रीन को। 32 गेंदों पे 68 रन, यानी इम्पॉसिबल तो खैर नहीं है, लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द क्रिकेट। आखिरी गेंद तक आप कुछ नहीं कह सकते, कबल वक्त है, मच मोर नीड बाउंड्रीज। मैं इस शॉट के साथ और वो सिंगल रन लेने में कामयाब होंगे, और मैं इसके साथ बशीर भाई की बात में इजाफा करता हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन क्रिकेट। लास्ट आवर तक आप कुछ भी फैसला नहीं ले सकते। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप हमें याद है। जुल्फ़िकार भाई, और यहाँ पे जुबली ग्रीन ने बहुत ही ब्लेंडर मिस्टेक किया है। जो ओपनर जो आया ना नवीद, उसने बहुत गेंदें खाए। कितने गेंद का सामना किया उसने, कितना गेंदे का सामना किया हमारे स्कोरर नवीद ने? लिखा हुआ है कितने गेंद का सामना किया है नवीद ने? 12 गेंदों पे 8 रन। देखें जी, 10 ओवर का मैच है, नवीद ने 12 गेंदों का सामना किया है, 8 रन बनाया है, और 30 गेंदों पे तकरीबन 60 से ऊपर चाहिए, 67। आप लोग थोड़ा जल्दी करें, थोड़ा जल्दी। तो बहुत ही मिस्टेक किया है। अब देखो, उसने मेरे ख्याल में उसने रिटायर ठट किया है, उसको वापस ने बुलाया है, अब फैसल शाह को भेजा है। कितनी बॉलें ज़ाया की हैं? कितनी 12 गेंदों का उसने फेस किया है, 8 रन बनाया है माशाल्लाह। ये उनकी टीम के लिए बहुत ही नुकसानदा साबित और हो सकता है। 2 ओवर जो है इसमें बहुत बेहतरीन रन आ सकते थे, और आप जितनी फैसल शाह साहब की तारीफ करते थे वो इस टाइम पे पिच पे आ चुके हैं। सेंचुरी मेकर GBSL का शान है, और अब देखना ये है कि मैं अगर यकीनी तौर पर अगर मैं कैप्टन होता कि फैसल शाह को जो है ना मैं 1 डाउन भेजता था, अगर मैं कैप्टन होता तो। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की थी, उस तरह मुझे उम्मीद है कि लास्ट अगर इन्होंने अपनी सीरीज में सेंचुरी बनाई है तो वो इस मैच में भी जो है। यहाँ पे मैं यही बात ऐड करना चाहता हूँ कि जुबली ग्रीन ने वही ब्लेंडर मिस्टेक किया है कि उन्होंने जो ना यार स्कोर इतना हाई नहीं है, हम थोड़ा सा जो ना इनको इजी खेलेंगे, आराम से खेलेंगे बोल के आबिद नवीद रिटायर हो गया, उसकी जगह फैसल आया है। सबर तो वही मिस्टेक किया है कि इन्होंने फैसला को जो ना 1 डाउन, अगर मैं कैप्टन होता मैं इसको 1 डाउन भेजता था। 12 बॉलों पे सिर्फ 8 रन बना के जो है उन्होंने अपनी टीम को मजीद पीछे जो है वो धकेल दिया है। अब यहाँ पे बेहतरीन जुबली रेड की जानिब से दिफा कर रहे हैं अपने रन का।
और इस टाइम जुबली रेड दिफाई चैंपियन भी है। 4 ओवर बाकी हैं, 6 ओवर, छठा ओवर हो गया, 5 ओवर बाकी है 30 गेंदों 30 गेंदों और पे खेलना चाह रहे और थे। सिंगल रन भी इन्होंने नहीं लिया क्योंकि बॉल बड़ी स्विंग आई थी। वो शॉट खेलना चाह रहे थे मगर जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो खेलने में कामयाब नहीं हो पाए। और इस मैच के अख्ताम पर बीट हो गया ना, यूनाइटेड ए और यूनाइटेड डॉट हो बी गया, डॉट। दोनों का मैच है। और इस टाइम बॉलर आए, अंपायर क्रॉस करके उन्होंने अपनी बॉलिंग की और शॉट इन्होंने खेला है और पॉइंट की जानिब खेला है और 2 रन सिंगल रन लेने में कामयाब हो गए हैं 2 रन। और 2 रन उन्होंने ले लिया है कामयाबी से। बेहतरीन फील्डिंग और रन को रोकने में जुबली रेड जो है वो कई हद तक कामयाब है और बाउंड्रीज इन्होंने बिल्कुल रोकी हुई हैं। और इस तसलसल के साथ जुबली रेड ने रन को रोका तो जुबली ग्रीन के लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जी इस वक्त थोड़ा सा जो ना बैकफुट पे नज़र आ रहा है जुबली ग्रीन और मैच में जुबली रेड का गिरफ्त बहुत मजबूत नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल में जुबली ग्रीन ने थोड़ा सा इजी लिया स्कोर को, तो इस वजह से जो ना वो कुछ एक और ये अच्छी गेंद एक शॉर्ट पिच गेंद की थी। एक बिल्कुल एम्पायर ने वार्निंग दिया है, अगर आप दूसरी बार अगर ये गेंद कराएगा तो हम आपको नो बोल देंगे। एक शॉर्ट पिच गेंद अलाउ है। कप्तान जो है वो बहुत ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे थे, उनको लगा कि ये भी आउट हैं मगर अनफॉर्चुनेटली जो है वो आउट नहीं थे। और कप्तान पे कीपर पे मिंदा शेरुल्ला जो है अपनी टीम को चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम खिलाड़ियों पर उनकी नज़र है। और ये गेम में खेला है बिल्कुल बेहतरीन शॉट, 4 रन के बॉल को रोकने में नाकाम। मच बाउंड्रीज नीड से इस वक्त जुबली ग्रीन को ये 4 से आपको मैच नहीं जितवाएंगे। आपको हर ओवर में कम से कम 2 छक्का मारने की ज़रूरत है। अगर आप 2 से 3 छक्का आपको मारने की ज़रूरत है अगर आपका मैच जीतना है जुबली रेड को अगर आपने हराना है तो। और चुके से आपका मैच आपके हाथ में आने वाले नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान एंड शाह फैसल की आप पिछले पूरे मैच में जो है वो शाह फैसल की तारीफ़ें कर रहे हैं और इस सिंगल के साथ स्ट्रोक जो है वो शाह फैसल के हाथ में इस टाइम पे स्ट्राइक आ चुकी है। और कितने गेंद बाकी है? अभी एक गेंद बाकी है ना। 25 गेंद पे 60 रन चाहिए। 25 गेंदों पर 60 रन दरकार है और पॉसिबल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर एक ओवर में अगर आपको 2 ओवर अगर आपको 20 या 15 का आपको 2 ओवर मिले ना तो आप मैच में आसानी से आप कम बैक कर सकते हैं। और ये बेहतरीन बॉलिंग अंपायर क्रॉस करके बॉल इन्होंने फेंकी है और वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से और वार्निंग पहले दी गई थी, उसके बावजूद उन्होंने सेम गलती दोहरा दी और ये वाइड की जानिब बॉल चली गई। एक वार्निंग देने के बाद बॉलर ने दोबारा सेम गलती को दोहराया तो उसके बाद अंपायर ने वाइड का जो है वो इशारा दे दिया है। बाहर एम्पायर का फैसला हतमी और आखिरी। और शेरुल्ला की एक खूबी यही है कि वो हर जो ना मैच को जो ना थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेयर है और ये और इनसाइड एज लगा है और सीधा फील्डर के हाथ में। जी नाजरीन 6 ओवर के अख्ताम पर स्कोर हुआ है 47 रन। अच्छा लास्ट ऑफ 2 विकेट। लास्ट ऑफ 2 विकेट 47 रन और मजीद इनके पास 4 ओवर बाकी है। 24 बॉल बाकी हैं। 24 गेंदों में हमें 50 प्लस रन चाहिए और 58 रन 24 गेंदों पे 58 रन। और शाह फैसल के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या अपना जुल्फ़िकार भाई शाह फैसल ये मैच जितवा सकते हैं जुबली ग्रीन को, क्या कहेंगे आप? आपने पिछले टीम में तकरीबन सारे लड़कों को शाह फैसल का नाम तो दे दिया है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने लास्ट मैच में सेंचुरी उन्होंने बनाई है तो सामने स्पिनर आए हैं तो अब देखते हैं। जी हाँ। और शाह फैसल इसका किस तरह से दिफा करते हैं। आए पैर क्रॉस करके बॉल की और ये बॉल जो है वो बेहतरीन स्विंग बॉल और इसको बीट करने में कामयाब हो गए बॉलर। आउट स्विंग हो गया, आउट स्विंग गेंद की थी और बाहर इमरान एमी का बेहतरीन ओवर। और ये बॉल बीट हो गया। मेरे ख्याल में ये वाइट आप बैट किया तो उसके सर के ऊपर से किया है।
2 बॉल बीट हो गई। और अगर ये खड़े रहते तो इनके सर पे लग सकती थी बॉल। और क्या बॉलिंग इन्होंने की है, और ये जस्ट सिंगल रन लेने में जो है वो बाइक एक रन बाइक एक रन लेने में इस कामयाब वक्त हो। मैच में जुबली रेड का गिरफ्त बहुत मजबूत है और शाह फैसल भी कुछ स्पिन बॉलर जो है वो बहुत बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस टाइम पे, और उन्होंने 3 बॉलें अब तक कर चुके हैं, 1 रन दिया है। और ये चौथी बॉल, और ये चांस इनको वाइड दिया गया है अंपायर की जानिब से। चांस इनको पहले दिया गया था और ये अंपायर ने जो है वो वाइड का इशारा दे दिया। राजा भाई ठीक है लाओ। चांस मीन से देयर से नो बॉलिंग। और ये स्पिन बॉलिंग की जानिब बढ़ते हुए शॉट लगाया है डायरेक्ट फील्डर के हाथ में, और ये कैच आउट। जी बेहतरीन मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन सीधा आबिद के हाथ में। लंबा अच्छा हाइट है आबिद का और यकीनी अच्छा कैच आराम से उसने कैच लेने में कामयाब है। इसी के साथ चौथा विकेट का नुकसान हुआ है जुबली ग्रीन को। और मेरे ख्याल में इस वक्त मेरी प्रोडक्शन इस 70-30। मुझे इस टाइम पे जुबली ग्रीन की जो कश्ती है वो डगमडोल होते हुए नजर आ रही है। डगमाडोल नहीं, तकरीबन आधी किश्ती डूब चुका है। और जुबली रेड ने जो है जुबली ग्रीन को बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है। और क्या है भाई नाम इसका? नाम क्या था भाईजान? जी नया आने वाला बैट्समैन है उबैद। थोड़ा सा मायूस नजर आ रहे हैं। पहली बार मैं खुद मिल रहा हूँ, नाम सुना था। उबैद भाई जो है वो बैटिंग के लिए स्ट्राइक पे आ चुके हैं। जुबली ग्रीन की जो कश्ती है उसको ये पार लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये देखना होगा। यहाँ पे मेरा ये समझ में नहीं आ रहा कि बेग क्यों नहीं आ रहे। बेग साहब जो है वो कप्तान हैं, वो मुझे लग रहा है कि इसके बाद आएंगे। इमरान इज ऑन द हैट्रिक। तीसरी बॉल पे अगर एक बॉल पे 1 विकेट लेने में ये कामयाब हो जाते हैं तो ये यहाँ पे इमरान हैट्रिक कर जाएंगे। 2 गेंदों पे 2 विकेट लेने में कामयाब, और तीसरा गेंद पे अगर विकेट मिला तो इमरान पहला बॉलर होगा सीजन 5 का जो हैट्रिक कराने में कामयाब होंगे। तो इस वक्त मैच का ग्रिप जुबली रेड का बिल्कुल मजबूत है और ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं जुबली रेड। इस वक्त बिल्कुल बैकफुट पे किया हुआ है। इशफाक नया वाले प्लेयर है। इशफाक फिर वही गलती किया है, इशफाक को भेजा है। बैक को आना चाहिए था। अब आई डोंट नो बैक क्यों नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे। जुबली ग्रीन की कश्ती डगमडोल होते हुए इस टाइम और हैट्रिक बॉल है, ये हैट्रिक बॉल इमरान दौड़ना शुरू किया है। एम्पायर क्रॉस की गेंद की और ये खेलना चाह रहे थे लेग साइड की जानिब, और ये मिस फील्डिंग डबल और दूसरा रन बनाने में कामयाब। मिस फील्डिंग ने उनको 2 रन बनाने में कामयाबी दे दी है। शेरुल्ला जो है वो इस टाइम पे चारों तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि कवर कर दें। और ये 3 ओवर का खेल बाकी है। 18 बॉल का खेल, 18 पे 54 रन। अब 18 एक ओवर में 3 छक्के चाहिए वही ना, वही बोला। अगर आपने मैच जीतना है तो 1 ओवर में 3 छक्के चाहिए। शुरू में गलती किया इशफाक जो है उसको गलती किया। मेरा एक्स टीम का ओपनर बैट्समैन है। ऐसे ही गलत भेजा था। नवीद के इशफाक को ओपनर भेजना चाहिए था, उन्होंने उधर गंद किया। नवीद ने पूरा गेंद खाया ना। शाह फैसल के अच्छा कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर शाह फैसल इस ओवर में 3 से 4 छक्के मारने में कामयाब हो तो ये मैच में वापस आ सकते हैं। अगर ये इस ओवर में शाह फैसल 4 छक्के लगा देते हैं तो ये इस टीम के हीरो करार दिए जाएंगे। और मुश्किल की तरफ जो है जुबली ग्रीन सामना करेंगे शाह फैसल का। और अच्छी गेंद, और ये मिसफील्ड और उसके बाद ये 3 रन लेने में कामयाब। कितने चाहिए? 4 रन। और ये 4 रन और 5 भी बन सकते हैं। 5 रन 4 हो गया। 5 बने ना? 4 रन बन गए पूरे हो गए। 4 मेरे ख्याल 5 बन गए यार। 4 बन गया। 4 बन गया। 4 बन गया। 4 रन जी हाँ। तो जुबली ग्रीन के कप्तान हमारे साथ मौजूद है, रन को मुआयना करने आए हैं। 24 गेंदों में 50 रन चाहिए। मेरा उनको मशवरा है कि बैटिंग की तरफ ज्यादा मुआयना करें तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमने पहले जो ना जब वफा हुआ था उस वक्त हमने उससे पूछा था आप कितने ओवर में चेस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 6 से 7 ओवर में चेस करेंगे, यही बोला था। यही बॉलर है, ये बॉलर है, इसका पिटाई करना है। क्या भाई? ये पंजाबी है। बिल्कुल हसन
कप्तान है, सामना करेंगे शाह फैसल। जुबिली ग्रीन के कप्तान जो है वो इस टाइम हमारे साथ आ चुके हैं, बीच में जाते हुए सीधा बाउंड्री क्रॉस कर दी है और ये 4 रन के लिए और 2 फील्डर के बीच से गुजरते हुए बॉल सीधा बाउंड्री की तरफ। शेरुल्ला ने कप्तान अपना बैटिंग जो है वो फील्डिंग में थोड़ा सा फील्डिंग में चेंजिंग किया है। जी बिल्कुल। फारूक को जो ना उन्होंने जो ना मिड ऑन के ऊपर बुलाया है, क्योंकि शाह फैसल की गेंद जो ना अक्सर गेंद वहाँ पे हिट करता है, तो इस ओवर में अगर ये कुछ रन निकालने चेंजअप किया है, इस ओवर में कुछ रन निकालने में कामयाब हो जाए थे तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर शाह फैसल इस ओवर में 2 से 3 छक्के मारने में कामयाब होंगे तो ये लोग मैच में वापस आ सकते हैं, अदरवाइज इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दौड़ना शुरू किया है पैर क्रॉस की गेंद की और ये खेला है 6 रन के लिए। देर आया दुरुस्त आया, पहला छक्का शाह फैसल के बल्ले से निकलते हुए। जी बिल्कुल, 3 गेंदों पर जिस तरह आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो शाह फैसल के ऊपर से चल रही थी, वो बहुत बेहतरीन जो है वो बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं। अगर इसी तरह उन्होंने 2 ओवर में तसलसल जारी रखा तो मैच किसी हद तक पलराइन की तरफ मुड़ सकता है। और ये होने का चांसेस और ये बहुत ब्लंडर शॉट खेलने के साथ ये एक छक्का देने के बाद इनकी भी विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। बहुत ही मायूस नजर आ रहे हैं। अच्छा, शाह फैसल एक छक्का मारने के बाद वापस पवेलियन की तरफ रवां दवा है और मेरे ख्याल में मैच तकरीबन इनके हाथ से निकल गया है, जुबली ग्रीन के हाथ से निकल गया है। 21 या 20 गेंदों पे तकरीबन 14 गेंदों पर 40 रन दरकार है। जितना हो सके जल्दी करने की जरूरत है ताकि नाम बोलो। नाम क्या कैप्टन? आसिम भाई आसिम मुनीर साहब आया है। आसिम भाई आया है। आसिम भाई इस टाइम पिच पे आ चुके हैं। वाइस कैप्टन है जुबली ग्रीन के, वाइस कैप्टन जुबली ग्रीन के, और सामना करेंगे बेहतरीन जुबली रेड के बॉलर का। और इसके बाद पहली बॉल पे इन्होंने शॉट की, बट ये वाइड बॉल, अंपायर ने इसका सिग्नल वाइड की तरफ दे दिया है। और अगर ये आसिम भाई जो है इस मैच में अगर रन पलटा देते हैं तो ये इस मैच के हीरो करार दिए जाएंगे। और इस बॉल के साथ अनदर विकेट, एक और विकेट गिराने में कामयाब। विकेट गिराने में कामयाब। एक खिलाड़ी जुबली रेड का 1 ओवर में ये इन्होंने बॉल के साथ बहुत मिस जो है मिसबिहेव किया है। इसका जो जुर्माना है, और जो आपने बैट तो नहीं फेंका, उसने बॉल को मारा है। अगर बैट फेंका तो शायद जो ना इसके ऊपर तो प्लेंटी लग सकता था, उसने बॉल को डबल हिट किया है। बजरिया कप्तान इनको जो है वो एक दफा वार्निंग दे देनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर जुबली ग्रीन के कप्तान बेग, अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपका जो आउट होने वाला प्लेयर उसने थोड़ा सा मिसबिहेव किया है, लेकिन बल्ला नहीं फेंका है, उसने बॉल के साथ हिट किया है। और आप उनके ऊपर आप प्लेंटी अपने टीम के मैनेजमेंट को आप लगाएं। और अगर उसने बैट फेंकता तो वाकई में हम लोग एक्शन, हमारे जो इंतजामिया एक्शन ले सकता था। बेग साहब की बैटिंग के बाद जो है कप्तान आया है, कप्तान आए हैं, कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। करके कप्तान ने लगाया है शॉट और बॉल चली है पीछे की जानिब, फील्डर के हाथ से मिस होती हुई और सिंगल रन। और इसके बाद ओवर इख्तिताम। 12 बॉल सामने कितने रन? 38 रन। 12 बॉल 38 रन। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। एमएस बेटा काम है बस ठीक है। मैंने टाइम पूछा, मैं 4 सोने होगा 5 बिन 4:30 से 4:55 निकलना 4। वाह वाह वेग डरा रहे हैं भाई को डरा रहे हैं। हाँ भाई है।
खेला है बिल्कुल मिड ऑन की सीधा फील्डर के हाथ में और ये ड्रॉप। शॉट शॉट मुकम्मल तौर पे विकेट जो है वो हासिल कर ली गई है और हमको फरियाद के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन रन आउट किया है कप्तान वाइस कैप्टन शेरुल्लाह ने। इस विकेट को देखते हुए बस आसिम से जो उम्मीद थी वो भी खो दी है हमने। बस एक लास्ट इनके कप्तान से अब हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई यहाँ पे मौजज़ा हो जाए। और मेरे ख्याल में इस वक्त पानी सर से अच्छा बह चुका है जुबली ग्रीन के, और उन्होंने शुरू में कुछ बहुत ब्रांडेड मिस्टेक किया है, तो इसका जो खमियाजा अभी उसको हार की सूरत में भुगतना पड़ेगा। तो ये होता है ना क्रिकेट में, अगर आप एक डिसीजन आपके जो ना टीम को बहुत लेट डूब सकते हैं, तो वही उन्होंने गलती किया है कि बैटिंग लाइन में थोड़ा सा इन्होंने इजलाल डीजे जो है इस मैच को अपनी तरफ खींचेंगे, ये क्या होगा इस टाइम देखते हैं। शॉट लगाया है इन्होंने और ये फिर से सिंगल रन की जानिब कप्तान को एक मौका दिया है। और यहाँ पे जब लास्ट ओवर आएगा तो उसमें फिर इनके लिए दिफा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रन बताऊँ, हाँ 8 गेंद पे 35 रन चाहिए। कप्तान स्ट्राइक पे मौजूद हैं और इन्होंने अपना पहला जो है वो बॉल लिया, हमारा टावर की ऊंचाई जितना उठा दिया है, बीच में गिरा है, सब देखते रह गया। 5 फील्डर के बीच में गिरा है, एक दूसरे को देखता रहा, लेकिन कोई कैच कराने में कामयाब नहीं हुए। कितने गेंद बाकी हैं? 7 बॉल पे 7 गेंदों पे 37 रन दरकार है। 35 रन 33 सॉरी 7 गेंदों पे 33 रन। एक छक्का लगा देते हैं तो कुछ न कुछ चांस हो सकता है। और आखिरी ओवर 36 गेंदों पे 36 रन गिरती दीवार को गिरा सकते हैं यहाँ पे। एक धक्का और देखें, 6 गेंदों पे 33 रन दरकार है। 5 छक्का और एक चौके की जरूरत है मैच जीतने के लिए। जुबली रेड को मैच जीतने के लिए 5 छक्का और एक चौके की जरूरत है। नहीं ग्रीन को चाहिए ना, नहीं कोई बात नहीं भाई है दोनों। गिरती दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए यहाँ पे आए हैं जुबली रेड के कप्तान, जो बॉलिंग करेंगे और गिरती दीवार को आखिरी धक्का दे के गिरा देंगे। और पहला बॉल ये करेंगे और इसके साथ ये वाइड का अंपायर ने इशारा दे दिया है और 2 रन। अब तकरीबन जो है वो हदफ इनके हाथ से निकलता हुआ पर 31 रन दरकार है। और ये अंपायर कप्तान दौड़े हैं बॉल और उन्होंने एक और वाइड, एक और वाइड। इमरान दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की और सामना करेंगे और खेला है मिड ऑन की जानिब फील्डर गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप करने में एक और गेंद ड्रॉप किया है आबिद ने। 5 गेंदों पे 30 रन दरकार है। खेला है कवर और पॉइंट के ऊपर से सीधा फील्डर के हाथ में 2 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 4 गेंदों पे 27 रन चाहिए। और खेलना चाह रहे थे लेग साइड की जानिब और 1 रन का इजाफा और 3 गेंदों पे 26 रन तकरीबन हार चुका है और तकरीबन हार ही गया है। अब 3 गेंदों पे अगर 3 छक्के भी मारे, अगर नो बॉल भी मिले तो भी चांसेस है, अदरवाइज तकरीबन हार गया है। 2 गेंदों पे 26 रन, 2 गेंदों पे 25 रन। वाकई दिफाई चैम्पियन जुबली रेड ने अपना दिफा कराने में कामयाब हुआ है इफ्तिताई मैच में और 6 मारने में कामयाब। मिड ऑन के ऊपर से खेला है पहला छक्का, कितना हुआ? 1 गेंद पे
1 गेंदों पे 19 रन चाहिए। कप्तान सलाम सर। आखिरी गेंद कराने के लिए इमरान सामना करेंगे और ये खेला है लेग साइड की जानिब और कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है और ये 4 रन के लिए। तो 15 रन से अच्छा जुबली रेड ने मैच अपने नाम कर लिया है। जैसे भाई गेंद देखें, कंग्रेचुलेशन जुबली रेड दिफाई चैंपियन। और दूसरा मैच के हम आपको इंशाल्लाह कुछ देर बाद दोबारा दिखाएंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।